रात कहाँ जाना है? हाँ। Hello everyone. Hope you all are doing good. Uh, am I audible to every one of you right now? Please let me know in chat. आप मुझे सुन सकते हैं क्या? I'm audible to everyone? Oh, perfect. So I hope every one of you must be doing good. अभी तक आप लॉकडाउन के साथ कंफर्टेबल हो चुके होंगे, right? As as I'm talking to many of the people, they are so comfortable with the lockdown now that they are like कि ठीक है सर ऐसे ही चलता रहे, अच्छा है, कॉलेज भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काम पे भी जाना नहीं पड़ रहा है, घर से सब कुछ चल रहा है, इट्स ओके, अब मन नहीं है किसी से मिलने का। पीपल आर वेरी, है ना, आई बिलीव आप में से भी कई सारे लोग होंगे जो इस सिचुएशन के साथ कंफर्टेबल हो चुके होंगे ऑलरेडी। सो मेक श्योर कि अगर आप इस सिचुएशन के साथ कंफर्टेबल हो भी चुके हैं, इवन इफ यू आर कंफर्टेबल विद द सिचुएशन नाउ, यू विल बी यूटिलाइजिंग द टाइम इन अ वेरी राइट वे। आपके पास जो हमारे पास आज सबसे ज्यादा बल्क में है दैट इज टाइम।
राइट? मोस्ट ऑफ अस हैड मेनी काइंड ऑफ कंप्लेंट्स। हमें से ज्यादातर लोगों की ये कंप्लेंट थी, हमें से ज्यादातर लोगों का ये एक्सक्यूज था कि हमारे पास टाइम नहीं है, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कुछ सीख नहीं पा रहा हूँ बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम नॉट एबल टू डू दिस, आई एम नॉट एबल टू डू दैट, आई एम नॉट एबल टू फॉलो माई पैशन, मैं बुक नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं म्यूजिक नहीं सीख पाता हूँ, वट एवर वी हैड टू डू, वी आर नॉट एबल टू डू बिकॉज वी हैड एन एक्सक्यूज कि हमारे पास टाइम नहीं है। एंड दिस हैज बीन अराउंड 80 to 85 days you are in a lockdown. हाउ डिड यू यूटिलाइज दिस टाइम ऑफ लास्ट 3 months? 3 महीने से हम घर के अंदर बैठे हुए हैं, यू आर एट योर ओन प्लेस, यू आर नॉट मूविंग आउट। आप जो ट्रैफिक में अपना टाइम वेस्ट करते थे वो सारा टाइम बच गया है। मेनी ऑफ यू मस्ट टेल मी कि सर हम ऑनलाइन क्लासेस तो अटेंड कर ही रहे हैं। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, यू मस्ट बी अटेंडिंग योर क्लासेस, योर कॉलेज ऑनलाइन, बट अगेन जो आपका सारा का सारा टाइम ट्रेवल में वेस्ट होता था वो सारा टाइम सेव हो चुका है। वो सारा का सारा टाइम जो आपका इधर उधर निकल जाता था, या एज वी आर नॉट मीटिंग फ्रेंड्स, तो जो सारा टाइम हम फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करते थे वो टाइम आपका सारा सेव हो चुका है। सो वी हैव अ बल्क ऑफ टाइम राइट नाउ, बहुत सारा टाइम है हमारे पास। इन लास्ट 3 months हाउ डिड यू यूटिलाइज योर टाइम? दिस इज द वॉच टॉक, वी नीड टू चेक आउट दिस थिंग। हमें इस चीज को अब देखना पड़ेगा कि पिछले 3 महीने में आपने अपने टाइम को किस तरह से यूटिलाइज किया है। क्या किया आपने पिछले 3 महीनों में ऐसा विच हैज अपग्रेडेड योर वैल्यू? पिछले 3 महीने में आपने ऐसा क्या किया है जिसने आपकी वैल्यू को ऐड कर दिया है, जिसने आपकी वैल्यू को अपग्रेड कर दिया है? कुछ ऐसा किया आपने जिसमें आप मार्केट में थोड़ा और स्किल्ड हो गए हैं, आप थोड़ा और टैलेंटेड हो गए हैं। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, मेनी ऑफ यू मस्ट बी ट्राइंग आउट कुकिंग, मेनी ऑफ यू मस्ट बी ट्राइंग आउट ड्राइंग, मेनी ऑफ यू मस्ट बी ट्राइंग आउट एनी अदर थिंग यू ट्राई, एनी अदर थिंग यू लाइक। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उस चीज के बारे में, दैट पर्टिकुलर स्किल। क्या आपने पिछले 3 महीने में अपने ऊपर कोई ऐसी स्किल के ऊपर काम किया है जिसने आपको पहले से बेटर बना दिया है? कोई ऐसी स्किल जो आपको आपके करियर में, जो आपको आपके फ्यूचर में, जो आपके आपके गोल के लिए, ड्रीम के लिए कुछ और पहले से बेटर बना रही है? और अगर नहीं किया है आपने, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि शायद ये वाला टाइम आपको दोबारा लाइफ में फिर कभी नहीं मिलेगा। We have to understand this point now. Maybe I do not know what kind of people are connected in this session right now. There are around 44 people right now with me. I do not know कि आप क्या करते हैं। Some of you must be working professional, some of you must be student, है ना? मुझे नहीं पता आप में से लोग क्या क्या करते हैं सब। But one thing is very sure कि ये 3 months जो आपको आज मिले हैं, ये 3 months आपको दोबारा शायद पूरी लाइफ में कभी नहीं मिलेंगे। राइट? पीपल वर्क सो हार्ड, बहुत मेहनत करते हैं लोग अपने आप को ऐसा टाइम देने के लिए, सो दैट दे हैव अ फ्रीडम ऑफ टाइम विद देम। बहुत मेहनत करते हैं लोग, पूरी जिंदगी काम करते हैं लोग अपनी लाइफ में एक ऐसा मंथ अर्न करने के लिए, एक ऐसा महीना कमाने के लिए जहां पर वो फ्री होकर घर पे बैठ पाए, जहां उनको कुछ करने के लिए घर से बाहर ना निकलना पड़े। वो सिर्फ घर पे बैठ के चुपचाप मेडिटेशन करें, योगा करें, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। दे विल फॉलो देयर पैशन, दे विल लर्न दिस न्यू स्किल्स। ऐसे के लिए मिलियनियर्स, बिलियनियर्स पूरी जिंदगी काम करते हैं ताकि उनको लाइफ में कभी 1-2 महीने ऐसे मिलें जहां पर वो ये सारी चीजें कर पाए जो आज हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। एक वो टाइम, जो टाइम आज हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, दिस इज अ ड्रीम फॉर मेनी पीपल टू वर्क वेरी हार्ड फॉर देयर एंटायर लाइफ। लोग पूरी जिंदगी इस काम के लिए। आई वाज वाचिंग अ वीडियो, मैं एक वीडियो देख रहा था कुछ दिन पहले, एंड दैट वीडियो वाज मेंशनिंग, वो वीडियो में ऐसा वो ट्रेनिंग दे रहे थे कि अगर आपने ये लॉकडाउन कमाया होता, रेदर देन कि ये लॉकडाउन आपके साथ हो गया, टू गेट अ सिचुएशन, अगर ये लॉकडाउन आपने अर्न किया होता, अगर ये लॉकडाउन आपने कमाया होता, अगर इस लॉकडाउन के लिए आपने बहुत मेहनत करी होती कि मैं अपनी लाइफ में इतना काम करूंगा कि 3 महीने में अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करूंगा, 3 महीने में अपने रूम में चुपचाप बैठूंगा, मैं किसी से नहीं मिलूंगा, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, आई विल हैव अ कंप्लीट हॉलीडे, मैं छुट्टी मनाऊंगा, तो शायद आपको इसकी वैल्यू बहुत अच्छे से समझ में आती है आज कि ये लॉकडाउन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था। लेकिन अगर पिछले 90 डेज को आपने, अगर लास्ट 3 मंथ्स को इफ यू हैवंट यूटिलाइज प्रॉपर्ली, अगर आपने अच्छे से लास्ट 3 मंथ्स को यूटिलाइज नहीं किया है, देन स्टिल आई डू नॉट नो हाउ मेनी डेज डू वी हैव लेफ्ट मोर, और कितने दिन हैं हमारे पास जो हमारे पास आज है, जहां पर हमारे पास कंप्लेन नहीं है कि हमारे पास टाइम का प्रॉब्लम है। वी हैव अ बंच ऑफ टाइम, भरा पड़ा है टाइम आपके पास। नाउ दिस इज यू हु विल डिसाइड कि यू विल गिव एक्सक्यूजेस नाउ एज वेल, और यू विल एक्चुअली अपग्रेड योरसेल्फ। ये आज आप डिसाइड करेंगे कि आप एक्चुअली में आज अब अपना टाइम वेस्ट करने वाले हैं, या फिर आज आप इस टाइम को यूटिलाइज करके कुछ एक्चुअली बिल्ड करेंगे, कुछ एक्चुअली ऐसा डेवलप करेंगे जिसकी वजह से योर होल लाइफ विल बी हैविंग एन इफेक्ट। आज कुछ ऐसा करेंगे आप जिसकी वजह से पूरी लाइफ में आपके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा।
सो आई बिलीव आपने एक डिसीजन तो आपने लिया वेस्टीज स्टार्ट करने का, डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करने का, मे बी विदाउट नोइंग और नोइंग समवन, मे बी जिसने आपको ये प्रेजेंटेशन दिखाया मस्ट बी एन अननोन फॉर यू, मे बी वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, मे बी ही इज अ फैमिली मेंबर ऑफ यू जिसने आपको ये वेस्टीज के बारे में बताया। आई डो नॉट नो व्हाट बैकग्राउंड आर यू कमिंग फ्रॉम, आई डो नॉट नो व्हाट योर नेम इज, आई डो नॉट नो व्हाट यू वेयर आर यू कनेक्टिंग अस फ्रॉम। तो मैं आपको एक बात बोल सकता हूँ, द पीपल हु आर इनवाइटेड टू दिस सेशन, ये लिंक सारे टीम लीडर्स के पास था, लेकिन उन्होंने सिर्फ उन लोगों को दिया the to whom they find out, जिनको जिनके लिए उनको ऐसा लगा that these people are actually eager to learn, these people are putting efforts, ये लोग हैं जो सच में सीरियस हैं अपने गोल्स को लेकर, these people are actually putting efforts and they need to learn how to go further in this business। आपने एक डिसीजन तो ले लिया वेस्टीज करने का, बट ये वेस्टीज का डिसीजन आपको तब तक सक्सेसफुल नहीं बना सकता जब तक कि आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से नहीं ले लेते। This decision cannot work out automatically, right? It is not about taking right decisions in life, this is about taking stand for the right decisions in your life। सिर्फ सही डिसीजन लेने से लाइफ चेंज नहीं होती, सही डिसीजन के लिए स्टैंड लेने से लाइफ चेंज होती है, राइट? आपने एक डिसीजन ले लिया कि मुझे जिम जाना है, तो सिर्फ इस चीज को सोच लेने से या जिम का मेंबरशिप ले लेने से आप फिट नहीं हो जाएंगे। यू नीड टू मेक श्योर कि आपने जो डिसीजन लिया फिट होने का, और उसके लिए आपने जो डिसीजन लिया कि मुझे जिम जाना है, ना हाउ लॉन्ग डू यू स्टैंड ऑन दिस, आप कितने दिनों तक इसको फॉलो कर पाएंगे विल डिसाइड कि आप वो फिटनेस अपनी लाइफ में अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो इट इज नॉट अबाउट टेकिंग अ राइट डिसीजन। डिसीजन ले सकते लेना, आई गेस यू कैन टेक अ डिसीजन इफ यू हैव अ डिसीजन मेकिंग स्किल, आप डिसीजन ले सकते हो, बट नॉट एवरी डिसीजन मेकर विल गेट सक्सेसफुल इन लाइफ। सिर्फ डिसीजन लेने से लाइफ सक्सेसफुल नहीं होगी। यू हैव टू मेक श्योर कि वो जिम जाने वाला स्टार्टिंग का टाइम, उस जिम जाने वाले टाइम में जब आप पहली बार अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना शुरू करते हो, आप बहुत टाइम के बाद बॉडी के ऊपर वेट लिफ्ट करना शुरू करते हो, आप बहुत टाइम के बाद आप अपनी बॉडी को एक प्रेशर, एक पुश देते हो कुछ करने का, इन दैट प्रोसेस आपकी बॉडी रेजिस्ट करती है, आपकी बॉडी मना करती है, राइट? पेन होता है, आपका माइंड बोलेगा सो जाओ, थक चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है, कल चले जाना, इतने सारे एक्सक्यूजेस आएंगे आपको आपके माइंड की तरफ से इन दैट स्टार्टिंग टाइम, उस फेज में जहां पर आपने कुछ नया शुरू किया है। योर माइंड, योर बॉडी विल ऑलवेज रेजिस्ट इट। साइकोलॉजिकली आवर ब्रेन इज डिजाइन्ड इन दिस वे, साइकोलॉजिकली हमारा दिमाग इस तरह से बनाया गया है सो दैट कि साइकोलॉजिकली आवर ब्रेन इज डिजाइन्ड इन दिस वे कि हम जो भी करेंगे, हम जो भी करते हैं, इफ यू स्टार्ट समथिंग न्यू विच इज आस्किंग यू टू पुश योरसेल्फ, हमारा दिमाग हमें ये सिखाता है, या हमारा साइकोलॉजिकली हमारा दिमाग ऐसा डिजाइन्ड है कि जब भी हमें ऐसे पुश करना पड़ता है, दिस विल टेल यू टू लीव इट एंड गो फॉर अ कंफर्टेबल साइड। हमारा दिमाग हमेशा हमें यही बोलता है कि छोड़ो यार इसको और कंफर्टेबल रहते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग इन सिंगल पर्टिकुलर केस ऑफ जिम। कुछ भी चूज करेंगे आप, आपने जिम जाना चूज किया तो भी ये होगा। इफ यू चूज टू गो फॉर अ म्यूजिक क्लास, पहले कुछ दिन आपको इंटरेस्ट आएगा, उसके बाद आपको लगेगा ठीक है यार क्या है, करेंगे, देखते हैं, यू विल ऑटोमेटिकली, योर ब्रेन विल टेल यू नॉट टू गो, नॉट टू डू इट, just sit at home and relax। and maybe you must be feeling, अगर आपको वेस्टेज में ऑलरेडी 7-10 days हो चुके हैं, right? you have spoken to 5, 7, 6, 2, 3, 4 people, I do not know what numbers you are particularly अपने आप डील कर रहे हैं आप, बट अगर आपने कुछ लोगों से बात करी है, you must have started this business with excitement। आपने बिजनेस एक्साइटमेंट में शुरू किया होगा कि हाँ ये बिजनेस करूंगा, मैं करूंगी ये बिजनेस, आई विल डू वेरी गुड इन दिस बिजनेस। बट आफ्टर स्पेंडिंग फ्यू डेज, कुछ दिन स्पेंड करने के बाद, मे बी 1 या 2 लोगों ने आपको शायद मना कर दिया होगा, मे बी 1 या 2 लोगों ने आपको बोला होगा ठीक है हम करते हैं, द थिंग इज इन प्रोसेस बट इट हैजंट बीन कन्वर्टेड टिल येट, वो शायद अभी तक आपके बिजनेस पार्टनर नहीं बने हैं। द थर्ड सिचुएशन मे बी पॉसिबल कि वो आपके बिजनेस पार्टनर बन तो गए हैं बट वो उतना एक्साइटेड नहीं है जितना एक्साइटेड आप हैं। इवन दिस कैन बी अ सिचुएशन, सो एनीथिंग माइट बी पॉसिबल। मुझे नहीं पता आप किस सिचुएशन में, और मे बी पॉसिबल कि आपको बिजनेस पार्टनर मिल गए हैं और वो भी उतने ही एक्साइटेड है, या फिर हो सकता है वो आपसे भी ज्यादा एक्साइटेड है और आपको बहुत मजा आ रहा है बिजनेस बिल्ड करने में। एनी काइंड ऑफ केस कैन बी हैपनिंग, बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में मैंने क्या देखा है, दिस इज माय एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 7 years ऑफ दिस बिजनेस नाउ, कि ज्यादातर लोग ये बिजनेस शुरू बहुत एक्साइटमेंट से करते हैं, बट जस्ट बिकॉज दे कुडंट कैरी दैट एक्साइटमेंट फॉर वेरी लॉन्ग, वो इसमें बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर पाते। नाउ हाउ टू कैरी द एक्साइटमेंट, क्यों वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है? बिकॉज पीपल डू नॉट फोकस ऑन दैट पॉइंट विच इज कॉल्ड लर्निंग। ज्यादातर लोग उस लर्निंग वाले पॉइंट पर फोकस ही नहीं करते, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो इन दिस बिजनेस। वो उनको ऐसा लगता है कि उनको सब कुछ पता है, वो जितना जानते हैं दैट इज सफिशिएंट, वो उसी से दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। एंड आई बिलीव इन वन थ्योरी, मेरे सीनियर ने मुझे एक बात सिखाई थी, मेरे अपलाइन विपिन सर ने मुझे एक बात सिखाई थी कि बेटा
आप कितने भी अच्छे इंजीनियर बने रहो, यू कैन नॉट ऑपरेट अ हार्ट, राइट? आप एक हार्ट का सर्जरी नहीं कर सकते। मे बी यू आर अ फाइनेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफ दिस कंट्री राइट नाउ, आप दुनिया के, आप पूरे भारत के सबसे अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों ना हो, लेकिन आप जाकर ऑपरेशन थिएटर में किसी की हार्ट सर्जरी नहीं कर सकते। अगर आपको वो करना है, यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग इट फ्रॉम जीरो। हमारी कंट्री में ज्यादातर लोग मिडिल क्लास पूरी लाइफ इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। देयर इज अ सेइंग व्हिच इज देयर इज अ सेइंग, एक क्योट है, एक लाइन है जो ऐसा बोलती है, योर बैंक अकाउंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर माइंड। आपके बैंक के नंबर हमेशा, आपके बैंक का अकाउंट, आपके बैंक का अमाउंट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आप कितने स्किल्ड हैं। द पीपल हु आर वेरी रिच एंड द पीपल हु आर हाईली ग्रोइंग इन दिस फील्ड राइट नाउ, जो लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, बहुत स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, लुक एट द अदर साइड, वो बहुत तेजी से सीखते हैं। दे आर लर्निंग विद अ वेरी हाई स्पीड। क्या आप सीखने में बिलीव करते हैं? आर यू? बिकॉज ऐसा बोलता है द डे यू स्टॉप लर्निंग द डे यू स्टॉप अर्निंग। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, उस दिन से सब कुछ रुक जाता है। Now, so that we have created to support you in this particular factor, to welcome you in this business and to make sure कि आप इस business में अच्छा करें, आप इस business में बड़ा करें, we have created a series of this core training. हमने कुछ points के ऊपर training create किया for to manage these points. ये points कोई bookish point नहीं है, हमने किसी book से नहीं लिए। These are the experiences, ये experiences हैं हमारे और उन बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के जिन्होंने इस फील्ड में बहुत बड़ा किया, जीरो से शुरू किया, स्क्रैच से शुरू किया, विदाउट एनी एक्सपीरियंस शुरू किया, एंड दे केप्ट ऑन लर्निंग एंड दे केप्ट ऑन बिल्डिंग बैक। उन्होंने सीखना चालू रखा और वो बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर चुके हैं। एंड दे हैव कैप्सुलेटेड देयर ऑल लर्निंग्स, उन्होंने अपनी लाइफ की उस लर्निंग्स को एक कैप्सुलेट किया। सो वी हैड मेड श्योर कि हमने उसको जितना ज्यादा पॉसिबल अपने आपके लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया, बिकॉज यू आर कनेक्टेड फ्रॉम दिस सिस्टम कॉल्ड टीम एलीट। आप जिस सिस्टम टीम एलीट से कनेक्टेड है, उस टीम एलीट ने ये सिस्टम बनाया, ये ट्रेनिंग बनाई और मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली सो दैट आई कैन हेल्प यू टू लर्न दीज पॉइंट्स नाउ। सो आई वुड लाइक टू प्ले माई रोल इन अ बेस्ट पॉसिबल। मैं अपना काम पूरी मन लगा के 100% करके करना चाहूंगा, बट मेक श्योर कि मैं जबरदस्ती आपको नहीं सिखा सकता। आई कैन नॉट फोर्स इट ऑन, मैं आपको जबरदस्ती नहीं सिखा पाऊंगा। आई नो जितने भी लोग इस सेशन में हैं ना, यू कैन नॉट फोर्स एनीवन टू लर्न। लर्निंग कम्स फ्रॉम विद इन। सीखना एक ऐसी चीज है जो अंदर से आती है, आप किसी को फोर्स करके नहीं सिखा सकते। एंड इन दैट सेम प्रोसेस, है ना, मुझे पता है कि मे बी मैक्सिमम ऑफ यू 60-70% लोग शायद इस बात के ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे या फिर इस चीज के ऊपर दोबारा सोचेंगे ही नहीं, या फिर उनके लिए ये सिर्फ एक जूम का सेशन था जो सेशन खत्म होने के साथ ही खत्म हो जाएगा। बट आई बिलीव 30% पीपल मस्ट बी देयर। यहाँ 20 से 30% लोग ऐसे होंगे जो इन बातों को सीरियसली लेंगे, जो इन चीजों के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, और इस चीज की वजह से फॉर श्योर आपको वो सारी चीजें, वो ग्रोथ मिल पाएगी जिसमें आपका काफी सारा टाइम वेस्ट हो सकता था। बिकॉज दिस इज नॉट अ ट्रायल, मैं कुछ ट्रायल नहीं करने आया हूँ, दिस इज अ शॉर्ट लर्निंग। ये एक्सपीरियंस है जो कमाया गया है, काम करके कमाया गया है। ये काम करता है, ये मेरे लिए काम करता है, मेरे सीनियर्स के लिए काम करता है, ये आपके लिए भी काम करेगा, बट ओनली इन द केस जब आप इसको अप्लाई करेंगे। ये अपने आप काम नहीं करेगा, राइट? सो मेक श्योर, मैं आपके साथ स्क्रीन पर एक स्लाइड शेयर करूंगा। इन दैट स्लाइड आई हैव मेड श्योर कि मैं जितना ज्यादा मैक्सिमम हो सकता है, आई हैव ट्राइड कवरिंग इन स्लाइड्स, मैंने स्लाइड में लगाने की कोशिश करी है जितना ज्यादा मैं कर सकता हूँ, बट सब कुछ स्लाइड्स पर नहीं लिखा जा सकता। देयर विल बी मेनी थिंग्स व्हिच आई विल बी कम्युनिकेटिंग विद यू एंड इट इज नॉट देयर ऑन स्लाइड्स। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मैं बोलूंगा लेकिन वो स्लाइड के ऊपर नहीं। सो मेक श्योर यू आर कीपिंग योर डायरी एंड पेन विद यू। आप अपना डायरी और पेन अपने साथ रखें। वॉट एवर इज रिक्वायर्ड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अगर आप लैपटॉप पर हैं तो आप पिक ले सकते हैं उसकी, अगर आप मोबाइल पर हैं तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्लाइड, बट कीप ऑन मेकिंग द नोट्स। नोट्स जरूर बनाएं क्योंकि वही है जो आपके साथ रोकेगा। द नोट्स, डू नॉट बिलीव मोर ऑन योर ब्रेन। आप अपने दिमाग पर इतना भरोसा मत करिए कि मेरे दिमाग को सब कुछ याद रहता है। 1-2 घंटे याद रहता है, उससे आगे याद नहीं रहता। दिस इज साइकोलॉजी, ये दिमाग है, ये ऐसे ही काम करता है। आप सब कुछ हमेशा के लिए याद नहीं रख सकते। और अगर कल आप चाहते हैं कि आपकी टीम भी बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, इफ यू वांट टुमारो योर टीम आल्सो टू बी वेरी एक्सपीरियंस्ड, यू वांट देम आल्सो टू लर्न, देन यू हैव टू मेक नोट्स टुडे। आप मेरे पास, मैंने ये जो ट्रेनिंग बनाने की कोशिश करी, ये मैंने अलग से कुछ नहीं किया, मेरे पास ये नोट्स थे। मैंने कभी किसी को सुना था, उनसे सीखा था, उसको अप्लाई किया, उसमें जो भी मॉडिफिकेशन मुझे लगा मैंने किया, और आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। कल आप भी मेरे लेवल पर आएंगे जहां आपको ये सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा, आप उसको सीख पाएंगे और आप अपनी टीम को भी सिखा पाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक पर्टिकुलर नोट्स का सीरीज हो, जैसे हम नोट्स क्लासरूम में बनाते हैं, स्कूल में बनाया करते थे, सो दैट कुछ ना कुछ आपके पास रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी वजह से यू कैन रिकॉल योरसेल्फ। द वेरी सेम थिंग विल बी हैपनिंग टुडे। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा
कि आप इस बात को समझ पाएंगे। इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको बीच में कोई क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज इट मे हैपन आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस होंगे, टू नोट डाउन इन योर डायरी, आप अपनी डायरी में नोट डाउन कर लीजिए। इफ वी गेट टाइम आफ्टर दिस सेशन वी कैन डिस्कस ओवर हियर इटसेल्फ, हम जूम पर ही डिस्कस कर पाएंगे। और अगर नहीं टाइम बचता है तो यू कैन कॉल मी ऑन माई गिवन नंबर्स, मैं अपने नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा। You can call me on my given numbers, or you can talk to the person who has invited you for the session. They will surely help you there. Fine. So I will share the slide with you. मैं आपके साथ एक slide share करूँगा. My video will be off. So make sure if anything happens, अगर मेरा audio बीच में off होता है, do let me know in the chat. मुझे chat में बता दें आप, so that I will be recollecting it again. I will be sharing a slide with you. Is it visible for everyone? Can you see the slides? आप slides देख पा रहे हैं? Oh, perfect. Fine. So today's topic, जैसा कि आपको आपके सीनियर्स ने बताया होगा, जिन्होंने आपके साथ ये लिंक शेयर किया है, उन्होंने आपको बताया होगा that today's topic is about positioning. राइट, आपने अगर इस बार आपको जो ये लिंक रिसीव हुआ होगा उसमें भी आपने ये पॉइंट पढ़ा होगा दैट इट इज रिलेटेड टू पोजीशनिंग. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पोजीशनिंग टुडे. सो व्हाट इज पोजीशनिंग? बिफोर लर्निंग अबाउट पोजीशनिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पोजीशनिंग, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, है ना, और ये कैसे किया जाता है. सो पोजीशनिंग इज समथिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ज़रूरी पार्ट है. छोटा है, आज का टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा लंबा नहीं है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना. तो सो मेक श्योर कि आप इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनेंगे एंड द लास्ट में हम इसको समराइज करेंगे. तो वी स्टे कनेक्टेड टिल द एंड. व्हाट इज पोजीशनिंग? पोजीशनिंग क्या है? सो दिस इज पोजीशनिंग इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन. पोजीशनिंग का मतलब होता है बेसिकली हाउ यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोजीशनिंग, राइट. सो व्हेन इफ समवन इज आस्किंग यू, समवन आस्क यू व्हाट डू यू डू एंड व्हाट इज योर रिप्लाई, तो दैट रिप्लाई इज मेक श्योर कि आपका पोजीशनिंग क्या है. दैट रिप्लाई बताता है कि आप पोजीशनिंग क्या करते हैं. जो आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, दैट इज योर पोजीशनिंग, राइट. सो पोजीशनिंग समथिंग, पोजीशनिंग किसी समवन, पोजीशनिंग मेक श्योर जो पर्सन आपके सामने है, राइट, वो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेना शुरू करें, वो आपके काम में इंटरेस्ट लेना शुरू करें. देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग एनीथिंग, है ना. सो गोइंग ऑन टू स्टेट ऑन दिस टॉपिक फर्दर, पहले इस टॉपिक को अगर हम अच्छे से क्लियर करें. अगर आज आपसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं, है ना, सो दैट अगर हम ये ट्रेनिंग सामने करते हैं, इफ वी डू दिस ट्रेनिंग इन फ्रंट ऑफ समवन, वी कैन इंटरेक्ट, हम वहाँ बात कर सकते हैं. बट इन दिस सेशन ऑफ थ्रू हम सबसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते. सो वी विल जस्ट, आई विल जस्ट टेक इट इन द मेजरमेंट. हम उस तरीके से बात करते हैं जो मेजोरिटी में होता है कि व्हाट इज योर रिप्लाई ऑफ द क्वेश्चन की व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, राइट. सो व्हाट डू वी से बेसिकली कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, आई वर्क इन इन्फोसिस, आई वर्क इन L&T, आई वर्क इन TCS, है ना, मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ, मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ डॉक्टर, राइट, आई एम अ सेल्फ इंडिपेंडेंट, आई एम अ सेल्फ मेड, आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड, आई हैव अ शोरूम, आई हैव अ शॉप, है ना, आई एम अ ड्राइवर, आई हैव अ ट्रैवल कंपनी और एनीथिंग, जो भी आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो. सो अकॉर्डिंग टू दैट इंट्रोडक्शन, है ना, जो सामने वाला होता है वो आपकी एक इमेज क्रिएट करता है अपने माइंड के अंदर. सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ये बहुत ज्यादा जरूरी है दैट हाउ यू बेसिकली रिप्लाई. अगर आपका पोजीशनिंग बहुत अच्छे से हुआ तो आपका आगे आने वाला काम बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, राइट. सो वट एवर द आंसर यू गिव इज योर पोजीशनिंग. जो भी आंसर आप देते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, या मैं वेस्टीज करता हूँ, या मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ, जो भी आप जवाब देते हैं, दैट इज योर पोजीशनिंग. Now there are two ways of doing business. किसी भी बिजनेस को करने के दो तरीके होते हैं. The first one is you go and approach people. पहला तरीका है कि आप जाएं और लोगों को अप्रोच करें और लोगों को बताएं. Second is कि people approach you from their side. सेकंड तरीका है कि लोग आपको अप्रोच करें और वो आपसे पूछें कि आप क्या करते हैं, वो आगे से आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेना शुरू करें. पहला है कि आप सबके पास जाकर उन्हें बताएं कि आप क्या करते हैं. सेकंड है कि लोग आपसे आकर पूछें कि आप क्या करते हो और वो आपके काम में इंटरेस्ट लेना शुरू करें. So what do you think is a better option? आपको क्या लगता है कि कौन सा वाला ऑप्शन इन दोनों में से ज्यादा बेटर है? पहला, जिसमें आप लोगों को जाकर बताएं और लोग आपसे आप उनको समझाएं और फिर डिसाइड हो कि वो आपके काम में इंटरेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे, या सेकंड, लोग आपसे पूछें और खुद ही आपके काम में इंटरेस्ट लेना शुरू करें और दे आर ईगर टू नो व्हाट डू यू डू एंड हाउ इट कैन हेल्प. अगर आपसे पूछा जाए कि आप इन दोनों में से कौन से वाले ऑप्शन को चूज करेंगे,
So I believe, of course, you will be selecting the second one, right? This is what this training is all about. आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि how to make sure the second option works for you in a better way. हम आज बात करेंगे कि किस तरह से ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये आपके फेवर में काम करे, ये आपके लिए काम करना शुरू करे और आप इसको ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, राइट? सो दिस इज व्हाट पोजीशनिंग विल डू टू योर बिजनेस. बिजनेस पोजीशनिंग आपके बिजनेस में सेकंड वाला ऑप्शन एक्टिवेट करता है, सेकंड वाला गेम सेकंड वाला पॉइंट एक्टिवेट करता है, सो दैट पोजीशनिंग, अगर आपकी पोजीशनिंग सही से हुई, राइट, हाउ टू लर्न पोजीशनिंग, आज का सिर्फ एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने से नहीं होगा. दिस इज अबाउट एक्सपीरियंसेस. ये आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा इसके ऊपर. यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू अप्लाई इट. आपको खुद से कुछ काम करना पड़ेगा इसके ऊपर, बट आप सीख जाएंगे. बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान है ना. सो पोजीशनिंग मेक्स इट पॉसिबल कि पीपल स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन योर बिजनेस. लोग आपसे आगे से बढ़कर पूछना शुरू कर देंगे, लोग आपसे आगे से बढ़कर बात करना शुरू करेंगे, जानना चाहेंगे, आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेना चाहेंगे, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर पोजीशनिंग इज कॉल्ड कंज्यूमर बिहेवियर. पोजीशनिंग समझने से पहले जो हमें समझना जरूरी है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, राइट? देयर आर 4-5 थिंग्स इन एनी बिजनेस. किसी भी बिजनेस में 4-5 पर्टिकुलर चीजें होती हैं. इट डज नॉट मैटर व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू आर इनटू. फर्क ही नहीं पड़ता कि आप किस तरह के बिजनेस में हैं. देयर आर 5 पर्टिकुलर थिंग इन एनी बिजनेस. हर बिजनेस में ये चीजें काम आती हैं, व्हिच इज कॉल्ड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट में प्रॉफिट कितना है, पोजीशनिंग एंड द बिहेवियर ऑफ कस्टमर. तो ये 4-5 चीजें हैं जो हर बिजनेस में सेम है, हर बिजनेस में इसी तरह से होती हैं. Whether does not matter whether you are in a clothing business, does not matter whether you are in a food industry, does not matter whether you are in IT industry. फर्क ही नहीं पड़ता कि आप ट्रैवल के बिजनेस में है, टूरिज्म के बिजनेस में है, IT इंडस्ट्री में है, फूड इंडस्ट्री में है, डायरेक्ट सेलिंग में है, सेल्स एंड मार्केटिंग, FMCG, कार डीलर, डज नॉट मैटर. लेकिन हर चीज में ये 5 पॉइंट सेम है, हर बिजनेस में ये 5 पॉइंट सेम है, जिसमें आता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट में प्रॉफिट कितना है, पोजीशनिंग क्या है, और कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे होता है. तो बिफोर ऑल द फर्स्ट 4 पॉइंट्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रॉफिट और पोजीशनिंग से पहले जो सबसे पहले हमें पॉइंट कवर करना चाहिए, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर. हाउ टू लर्न अ कंज्यूमर बिहेवियर, कैसे कंज्यूमर बिहेवियर को समझा जाए और उससे अपने बिजनेस को आसान कैसे बनाया जाए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कंज्यूमर बिहेवियर. दैट इज व्हाट वी विल बी लर्निंग इन द सेशन फर्स्ट टुडे. ठीक है. यू कांट गिव टू मार्केट व्हाट यू फील इज बेस्ट फॉर यू. ज्यादातर लोग इस बिजनेस को अलग, थोड़ा गलत तरीके से करते हैं, राइट? गलत तरीके से करने का मतलब वो मार्केट को वो देना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे. यू नीड टू सी व्हाट योर कस्टमर इज लुकिंग फॉर. आपको देखना, आपको मार्केट में वो नहीं देना है जो आपको अच्छा लगता है, आपको मार्केट को वो देना है जो सच में सामने वाला पर्सन, जो आपके सामने पर्सन बैठा है जिसके बारे में आप बात करने वाले हैं, वो एक्चुअली में क्या ढूंढ रहा है, उसको वो मिलना चाहिए. अकॉर्डिंगली इट विल वर्क आउट. गिविंग एग्जांपल ऑफ रेस्टोरेंट्स, है ना. रेस्टोरेंट का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान के चलिए यू आर अ पर्सन हु डज नॉट लाइक अ स्मेल ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक. आप कई सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनको प्याज और लहसुन का स्मेल पसंद नहीं है, राइट? दे डू नॉट लाइक गार्लिक एंड ऑनियन स्मेल. बट अगर कल उनको एक रेस्टोरेंट ओपन करना हो, तो व्हाट काइंड ऑफ रेस्टोरेंट दे शुड ओपन. अगर उनको रेस्टोरेंट ओपन करना है तो क्या उनको रेस्टोरेंट भी वैसा ही ओपन करना चाहिए जिसमें ऑनियन और गार्लिक यूज नहीं होता है, राइट? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लाइक इट. ज्यादातर लोग मार्केट में उसको पसंद करते हैं. तो अगर वो पसंद करते हैं, इफ यू गो अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल चॉइस, अगर आप अपने पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आप ज्यादा मार्केट कवर नहीं कर सकते, है ना. यू विल बी मिसिंग ऑन द मेजर ऑफ द मार्केट अगर आप उसको गलत तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर को समझ रहे हैं. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड कंज्यूमर बिहेवियर. यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बिहेवियर. अगर आप, यू हैव टू थिंक लाइक अ डॉक्टर. आपको, यू हैव टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ डॉक्टर. डॉक्टर किस तरीके से चीजों को देखता है, मान के चलिए द डॉक्टर हु सिटिंग इन अ क्लिनिक, द डॉक्टर हु सिटिंग इन अ हॉस्पिटल, ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस्ड है, उनको पता है क्या करते हैं, वो उनको पता है कि वो कितने अच्छे तरह से, है ना, दे हैव कंप्लीटेड देयर ऑल द एजुकेशन, दे हैव स्टडीड मेनी ऑफ दोस थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, उनको पता है, वो बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, उनके पास हंड्रेड्स ऑफ वैक्सीन्स हैं, उनके पास कई सारे इंजेक्शंस हैं, उनके पास कई सारे टैबलेट्स हैं, सिरप्स हैं, उनके पास तो सारी दवाओं, सारी तरीके की सॉल्यूशंस हैं ऑफ एवरी काइंड ऑफ डिसीज. बट व्हेन यू गो टू डॉक्टर, जब आप पहली बार डॉक्टर के पास जाते हैं, ही डजंट गिव यू व्हाट ही लाइक्स द मोस्ट, है ना. ऐसा तो नहीं होता आपके साथ कि डॉक्टर को लगता है ये वाला इंजेक्शन बहुत अच्छा है, ये वाला इंजेक्शन तो मैं सबको लगाऊं. दिस इज नॉट हाउ अ डॉक्टर डील्स. डॉक्टर ट्राइज टू नो व्हाट इज योर प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट. वो किसी भी तरह का चेकअप करेंगे आपके साथ. दे विल चेक योर हार्ट बीट्स, दे विल चेक योर टेम्परेचर, दे विल चेक योर urine, they will check your blood, and they will get to know the exact problem first. And once they are very sure about the problem, then they give the solutions. वो सीधा, they do not jump to giving the solution कि मुझे तो पता है मैं तो बता दूंगा, ऐसे नहीं करते हैं. They first of all try to get the exact problem
और जब उनको अच्छे से प्रॉब्लम समझ में आ जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर बिहेवियर अगेन। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा इसके ऊपर, दैट हाउ द बिग ब्रांड्स इन द मार्केट डिड इट। कैसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स ने मार्केट में कंज्यूमर बिहेवियर को समझ के अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना लिया, राइट। आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट फ्यू ब्रांड्स टुडे, जिनका नाम आपको बहुत अच्छे से पता है, जिनके नाम को आप बहुत पहले से जानते हैं और आपको पता है दैट दे आर डूइंग ब्रिलियंट बिजनेस। बट हाउ दे चेंज्ड इट, उन्होंने किस सिस्टम के ऊपर काम किया, कैसे उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर को समझा, इट विल हेल्प यू टू लर्न इट इवन मोर। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट कैडबरी। आज से कुछ 10 साल पहले कैडबरी का मार्केट वाज वेरी सैचुरेटेड। कैडबरी आपको ऑलरेडी पता है, कैडबरी इज द बिगेस्ट ब्रांड राइट नाउ इन द चॉकलेट मार्केट। कैडबरी में मार्केट के अंदर सबसे बड़ा अभी चॉकलेट का स्टेक होल्डर है। सो वंस वी टॉक अबाउट कैडबरी, आज से कुछ 10 साल पहले, आज से कुछ 12 साल पहले कैडबरी का मार्केट बहुत सैचुरेटेड था। ओनली किड्स यूज्ड टू ईट चॉकलेट, सिर्फ बच्चे ही चॉकलेट्स खाया करते थे। और क्योंकि सिर्फ बच्चे चॉकलेट खाया करते थे, इसलिए कैडबरी का मार्केट एक लेवल पर जाकर रुक गया था कि जब तक वो किड यूज्ड टू बाय अ चॉकलेट, वो चॉकलेट, एक बच्चा चॉकलेट खाना शुरू करता था और जैसे ही वो बड़ा होता था, जैसे ही वो कॉलेज में आता था, वो चॉकलेट खाना बंद कर देता था, राइट। सो सॉरी, आफ्टर अ सर्टेन एज उनका एक कस्टमर खत्म हो जाता था, वो कस्टमर उनके साथ रहता नहीं था। तो कैडबरी का मार्केट एक जगह पे जाकर फंस चुका था, स्टक हो चुका था। सो व्हाट दे ट्राइड डूइंग, उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर को समझने की कोशिश करी। उन्होंने एक टीम अपॉइंट किया इस काम को करने के लिए, एंड दे ट्राइड फाइंडिंग आउट कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है मार्केट में कि लोग हमारी चॉकलेट बड़े होने के बाद खाना बंद कर देते हैं। सो दे ट्राइड लर्निंग द कंज्यूमर बिहेवियर फर्स्ट ऑफ ऑल, और कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ने पर उनको समझ में आया, वंस दे ट्राइड स्टडिंग अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर, दे गॉट टू नो कि एक्चुअली में हमारे जो एडवर्टाइजमेंट थे, कैडबरी जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा था, उस एडवर्टाइजमेंट में कैडबरी सिर्फ बच्चों को यूटिलाइज करता था, वो बच्चों के ऊपर ही एडवर्टाइजमेंट बनाया करता था। और उतने उनके जितने भी कैडबरी के चॉकलेट्स आते थे या बॉक्सेस आते थे या रैपर्स आते थे, उन रैपर के ऊपर कुछ बहुत डिजाइन वाज रिलेटेड टू किड्स। उनकी सारी डिजाइन बच्चों से रिलेटेड थी, कार्टून कैरेक्टर्स यूटिलाइज करते थे, वो कार्टून दिखाते थे, बच्चों को दिखाते थे। दैट्स व्हाई ओनली द कंज्यूमर मार्केट वाज अ किड, बच्चों का ही मार्केट उनका कंज्यूमर था। और जैसे ही कोई बड़ा होता था तो कॉलेज में जाने के बाद वो चॉकलेट खाना बंद कर देता था, क्योंकि उसको लगता था ये बच्चों के खाने की। जब पहली बार कंज्यूमर मार्केट, कंज्यूमर बिहेवियर समझ में आया कैडबरी को, देन दे क्रिएटेड अ पोजीशनिंग। फिर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट बनाना शुरू किया अकॉर्डिंग टू, है ना, अकॉर्डिंग टू द पोजीशनिंग, अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर बिहेवियर। उन्होंने अपना मार्केट बनाना, उन्होंने अपना पोजीशनिंग करना शुरू किया और उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट बनाने शुरू करे। इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद है, अगर आपने देखा, आई डू नॉट नो, आज से 10 साल पहले, बिफोर 8 to 10 years फ्रॉम नाउ, कैडबरी का एक एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हुआ था, आपको यूट्यूब पर आज भी मिल जाएगा। फ्रॉम दैट इज वेयर द इंडस्ट्री ऑफ कैडबरी एक्सचेंज। उसके बाद से कैडबरी का बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, बहुत अलग हो गया। what basically happened, उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट क्रिएट किया जिसमें there is a cricket match going on in a stadium। एक स्टेडियम में क्रिकेट का मैच चल रहा है और द बैट्समैन हिट्स अ विनिंग सिक्स। जो बैट्समैन है वहां पर, वो लास्ट बॉल है, 4 रन चाहिए, दे क्रिएट अ इंटेंसिव सिचुएशन और द बैट्समैन हिट्स द सिक्स। बैट्समैन विनिंग सिक्स लगाता है, सेलिब्रेशन शुरू होता है, एंड अ गर्ल जंप्स फ्रॉम द क्राउड के बीच में से एक लड़की जंप करती है, पिच के बीच में आती है, she ditches all the security guards and all everyone, and she comes in between the ground and she starts dancing, and then she gives a chocolate to the cricketer, है ना। फिर वो दोनों चॉकलेट खाते हैं and the advertisement ends there। what they tried positioning कि बड़े लोग भी चॉकलेट खा सकते हैं, है ना। दिस इज वेयर द कैडबरी कैंपेनिंग स्टार्ट। उन्होंने ये कैंपेन वहां से शुरू किया, धीरे धीरे उन्होंने मार्केट बनाना शुरू किया, धीरे धीरे लोगों के दिमाग में इमेज बनाना शुरू किया। ये एडवर्टाइजमेंट उन्होंने हर जगह दिखाया, हर तरफ दिखाया, हर सीरियल में, हर क्रिकेट मैच में, एवरी मूवी के बीच में, सारी टीवी के ऊपर, मार्केट होर्डिंग्स में, हर जगह उन्होंने ये दिखाना शुरू किया कि एडल्ट्स आर ईटिंग चॉकलेट्स, बड़े लोग भी चॉकलेट्स खा रहे हैं। और धीरे धीरे लोगों के माइंड में एक इमेज बनाना शुरू किया, द एडल्ट्स कैन ऑल्सो ईट द चॉकलेट। फिर जब कुछ सालों में, 1 2 3 सालों के अंदर, जब वो मार्केट धीरे धीरे थोड़ा कवर हो गया, तो उन्होंने नेक्स्ट मार्केट के ऊपर स्कोप करना शुरू किया कि जो हमारे 40-45 ईयर एज ओल्ड लोग, जो 40-45 साल से ऊपर के लोग हैं, वो हमारी चॉकलेट्स क्यों खाएंगे। एंड देन फिर उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर को थोड़ा समझना शुरू किया। दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर अगेन, एंड दे फाउंड आउट, फिर उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर समझा दैट इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल। इंडिया एक त्योहारों का देश है, भारत एक त्योहारों का देश है। तो अगर हमने अपने चॉकलेट्स को, कुछ हर मंथ कुछ ना कुछ होता रहता है, बर्थडेज आ रहे हैं, राइट, एनिवर्सरीज आ रहे हैं, फेस्टिवल्स हो रहे हैं, एवरी मंथ समथिंग एंड अदर थिंग इज गोइंग ऑन इन एवरीवन्स लाइफ। तो उन्होंने क्या एडवर्टाइजमेंट, उन्होंने ये पोजीशनिंग, उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर समझा,
एंड दे क्रिएटेड एन एडवर्टाइजमेंट अकॉर्डिंगली। उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट बनाया जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि बर्थडे पर लोग चॉकलेट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, रक्षाबंधन पे, राइट? आपने देखा होगा जैसे ही रक्षाबंधन, दिवाली या होली आता है, कैडबरी के एडवर्टाइजमेंट आने शुरू हो जाते हैं 15-20 डेज बिफोर, है ना? रक्षाबंधन पे ब्रदर इज गिफ्टिंग चॉकलेट, उन्होंने वो कैडबरी सेलिब्रेशन का बॉक्स दे रहे हैं, दिवाली पे कैडबरी सेलिब्रेशन का बॉक्स दे रहे हैं, होली पे कैडबरी सेलिब्रेशन का बॉक्स दे रहे हैं, वैलेंटाइन डे पर चॉकलेट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, है ना? एनिवर्सरीज पे चॉकलेट एक्सचेंज हो रहे हैं। एंड दे स्लोली उन्होंने सबको ये बताना शुरू कर दिया दैट चॉकलेट इज अ वेरी आइडियल गिफ्ट, चॉकलेट एक बहुत अच्छा गिफ्ट है। एंड दे स्टार्टेड क्रिएटिंग बॉक्स अकॉर्डिंगली, उन्होंने पैकिंग भी वैसे ही कर दी। दिवाली के टाइम सेलिब्रेशन के बॉक्सेस पे फायरवर्क्स आने लग गए, दिया लाइट लैम्प्स आने लग गए। होली के टाइम उन्होंने अकॉर्डिंगली पैकिंग किया, राखी के टाइम अकॉर्डिंगली पैकिंग किया, वैलेंटाइन डे के टाइम अकॉर्डिंगली पैकिंग किया। दे क्रिएटेड अ पोजिशनिंग। So first of all, what they did, what Cadbury tried understanding is the consumer behavior. सबसे पहले Cadbury ने consumer behavior को समझा and accordingly they created a positioning. फिर उन्होंने एक positioning किया। Positioning क्योंकि सही हुआ, इस वजह से people started taking the interest in the product. इसलिए लोगों ने automatically interest लेना शुरू किया and today Cadbury holds the largest market of chocolate in India. Right? आपको automatically, अब आपके दिमाग में एक image created है that if any kind of festival comes, without thinking twice, you go and buy a celebration chocolate box. अब आपको इस बात के लिए समझाना नहीं पड़ता, आपके माइंड में ये बात स्टोर हो चुकी है that chocolate is a very ideal gift to give. लेकिन इसके पीछे की जो स्टोरी है, that is what I am sharing with you. So now this is what called understanding the consumer behavior and then do the right positioning. जो मार्केट चाहता है वो दो उसको, does not matter आप क्या देना चाहते हो. What market is looking out for, that is what called positioning. I will give you another example of Coca-Cola. कोका-कोला क्रिएटेड अ प्रोडक्ट ऑफ डाइट कोक। डाइट कोक के बारे में आपने सुना होगा, कोका-कोला का एक प्रोडक्ट आता है जिस कॉल्ड डाइट कोक, है ना? डाइट कोक विच से इट इज कंप्लीटली 100% फैट फ्री, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, इसमें फैट नहीं है, समथिंग शुगर नहीं है, 100% शुगर फ्री और समथिंग। सो नाउ वंस कोका-कोला लॉन्च दिस प्रोडक्ट, कोका-कोला ने जब ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले दे ट्राइड अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर, उन्होंने कंज्यूमर मार्केट को समझने की कोशिश करी। और when they tried, जब उन्होंने कंज्यूमर मार्केट को समझा, then they understood that Diet Coke is a very good product in the US, यूनाइटेड स्टेट्स में, है ना, यूनाइटेड किंगडम में डाइट कोक इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, वहां पर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से यूटिलाइज हुआ। बट व्हेन इट केम टू इंडिया, जब ये बात इंडिया के अंदर आए तो डाइट कोक वाज नॉट बीइंग सो सक्सेसफुल, डाइट कोक इंडिया के अंदर इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। देन दे ट्राइड अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर मार्केट, उन्होंने एक टीम अपॉइंट किया और वो टीम अपॉइंट करके उन्होंने पता करने की कोशिश करी द कंज्यूमर बिहेवियर, और उन्हें ये समझ में आया कि यूएस के अंदर मोस्ट ऑफ द थिंग्स, इवन समथिंग वेरी इंटेंसिव वर्क कॉल्ड फार्मिंग, जो लोग यूएस में डेवलप नेशन में जो किसान भी होते थे, उनका भी पूरा का पूरा काम मोस्टली इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ मशीनरी, उनका ज्यादातर काम मशीनरी से होता है, राइट? सो इन दैट केस उनका फिजिकल एफर्ट इतना ज्यादा नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, जब ये बात इंडिया के ऊपर आती है, लिविंग अप टू द मेट्रो सिटीज, बड़े शहरों को छोड़कर छोटे शहरों में और गाँवों के बीच में, ऑल द tier 2 tier 3 काइंड ऑफ सिटीज एंड इन द विलेजेस, पीपल डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, उनके सारे कामों में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क इन्वॉल्व है। तो उनकी लाइफ में एक्चुअली जो नॉर्मल कोक है उसका जो शुगर जा रहा है उससे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज हार्ड वर्क जो उनका फिजिकल एफर्ट है उसकी वजह से दे आर नॉर्मलिंग इट, उसकी वजह से वो नॉर्मल हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू यूएस के अंदर ज्यादातर काम टेक्निकल है, ज्यादातर काम मशीनरी रिलेटेड है, तो लोग उतना ज्यादा फिजिकल एफर्ट नहीं डालते हैं, दैट इज व्हाई दे आर हैविंग दिस फियर ऑफ शुगर। बट इंडिया के अंदर क्योंकि फिजिकल एफर्ट ज्यादातर केसेस में ज्यादा है, इसलिए ये प्रोडक्ट छोटे शहरों और गाँव के लिए नहीं है, दिस प्रोडक्ट विल बी ओनली यूटिलाइज इन द बिगर सिटीज। आपको कभी भी इंडिया के छोटे शहरों में या फिर गाँव के अंदर डाइट कोक के ना तो उनके बैनर्स दिखेंगे आपको, ना तो होर्डिंग्स दिखेंगे, ना तो किसी शॉप में जाकर आपको उसके ऊपर की कोई ब्रांडिंग दिखाई जाएगी। दे ओनली सेल द नॉर्मल कोका कोला इन द स्मॉल सिटीज। बट व्हेन इट कम्स टू द बिगर सिटी, जब आप बड़े शहरों में जाएंगे, दैट इज वेयर यू विल सी द डाइट कोक एडवर्टाइजमेंट। डाइट कोक के एडवर्टाइजमेंट आपको सिर्फ वहां दिखाए जाएंगे जहां पर उसका पोजिशनिंग किया जा सकता है। कोका कोला ने श्योर किया, प्रोडक्ट तो वो वैसे भी बना रहे थे, बट दे मेक श्योर कि उनका कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, एंड अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर बिहेवियर दे पिच ना उनका प्रोडक्ट उन्होंने पिच किया, पोजिशनिंग। विल टॉक अबाउट द थर्ड एग्जांपल कॉल्ड नाइकी एंड एडिडास। नाइकी एडिडास मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पोर्ट्स ब्रांड राइट नाउ, मैं स्पोर्ट्स ब्रांड्स की बातें कर रहा हूँ। सो वंस यू गो फॉर स्पोर्ट्स ब्रांड में आप ये बात समझेंगे, स्पोर्ट्स ब्रांड ने कंज्यूमर बिहेवियर को समझना,
आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ नाइकी एंड एडिडास फर्स्ट, है ना। बहुत सारे स्पोर्ट्स ब्रांड है, बट आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द बिगेस्ट सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, आपको समझने के लिए थोड़ा आसान हो जाए। सो व्हेन इट केम फॉर द बड़े वेरी बिग ब्रांड, जब ये सारे स्पोर्ट्स ब्रांड ने कंज्यूमर बिहेवियर को समझा एंड दे फाउंड आउट दैट इन नॉर्थन इंडिया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया इस तरीके से देखें एकदम बेसिकली द नॉर्दर्न स्टेट्स, नॉर्थ की जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, उन सारी स्टेट्स के अंदर ज्यादातर क्रिकेट इज मोर लव्ड, क्रिकेट को ज्यादा पसंद किया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द, है ना, कश्मीर के अंदर हुआ, चंडीगढ़ में हुआ, पंजाब में हुआ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सारी कंट्रीज के, इन सारी स्टेट्स के बीच में पीपल आर मोर रिलेटेड टू क्रिकेट, ये क्रिकेट से ज्यादा कनेक्टेड है। एंड व्हेन इट कम्स टू द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, व्हेन यू गो टू द साउथ पार्ट ऑफ द कंट्री, आप कर्नाटक जाएंगे, यू विल गो टुवर्ड्स उड़ीसा, यू विल गो टुवर्ड्स वेस्ट बंगाल, यू विल गो टुवर्ड्स Kerala, you go towards the other countries like you go towards the other states, the seventh state, Assam, Mizoram. When you go towards these sides, you will find out that people are more related to football. They are more related to soccer. One part of the country loves cricket more, other part of the country loves soccer more, football more. And accordingly, after understanding the consumer behavior को समझने के बाद they did their position. उन्होंने अपना पोजीशनिंग किया। द क्रिकेट लविंग स्टेट, जिन स्टेट्स में क्रिकेट को ज्यादा पसंद करते हैं, वहां के शोरूम्स में आपको क्रिकेटर्स के फोटोग्राफ मिलेंगे, क्रिकेटर्स के बैनर मिलेंगे, क्रिकेटर्स को ज्यादा अच्छे से बड़ा बड़ा पोस्टर देंगे और फुटबॉलर्स का छोटा और पीछे की तरफ पोस्टर होता है, बिकॉज दे नो इनको कोई ज्यादा यहाँ पर पसंद नहीं करता या फिर कोई इनसे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, पीपल लाइक क्रिकेटर्स मोर। एंड व्हेन यू गो टू द साउथ पार्ट, व्हेन यू गो टू वेस्ट बंगाल, व्हेन यू गो टू Assam, Mizoram and all places, when you go to West Bengal, when you go to Bangalore and when you go to Kerala and all, आपको वहां पर फुटबॉलर्स के पोस्टर ज्यादा बड़े मिलेंगे, क्रिकेटर्स के पोस्टर थोड़े छोटे मिलेंगे, बिकॉज these states have football lovers more. And accordingly now what happened, इसकी वजह से स्पोर्ट ब्रांड का बिजनेस बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ, राइट, क्योंकि वो सही पोजिशनिंग कर पाए। Now why they did the सही right positioning? Because they understood the consumer behavior first. They spended a good amount of time and money to understand the consumer behavior. उन्होंने कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने में अच्छा टाइम और पैसा इन्वेस्ट किया, एंड बिकॉज ऑफ इट दे डिड अ राइट पोजीशनिंग, एक सही पोजीशनिंग किया, एंड दे मेड अ ह्यूज बिजनेस आउट ऑफ इट। गोइंग ऑन फर्दर, आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ मैकडॉनल्ड्स, है ना। मैकडॉनल्ड का एक प्रोडक्ट है मैक आलू टिक्की। नाउ मैक आलू टिक्की इज नॉट देयर इन द एंटायर वर्ल्ड, व्हाटएवर कंट्रीज आई हैव ट्रेवल्ड टिल नाउ, जिन भी कंट्रीज में मैंने ट्रेवल किया है वहां पर मुझे मैकडॉनल्ड्स में, आई मेड श्योर कि मैं मैकडॉनल्ड वहां पर भी गया, बिकॉज़ आई एम अ वेजिटेरियन। So once I'm a vegetarian, I have limited option once I go outside of the country. So when I've been to other parts, मेरे को याद है दुबई में भी हम मैकडॉनल्ड गए थे, सिंगापुर में भी हम मैकडॉनल्ड्स गए थे। So when I've been there, मैं जब वहाँ गया, हम लोग जब मैकडॉनल्ड गए, we found out that मैक आलू टिक्की is not in the menu there. वहाँ के मेन्यू में मैक आलू टिक्की नहीं है। But when it comes to the India, one of the largest selling product of McDonald's is मैक आलू टिक्की। जब ये इंडिया के अंदर बात आती है तो मैकडॉनल्ड का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट मैक आलू टिक्की है। Now why they did it? जब मैकडॉनल्ड इंडिया में आया and they found out, उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी किया, अगेन दे, है ना, अगेन उन्होंने एक टीम क्रिएट किया, एंड द टीम्स ओनली टास्क वाज टू गो एंड अंडरस्टैंड द इंडियन मार्केट। उनका पहला टास्क उस टीम का सिर्फ ये था कि उन्हें इंडियन मार्केट को समझना है। एंड व्हेन दे ट्राइड अंडरस्टैंडिंग द इंडियन मार्केट, दे फाउंड आउट दैट इंडिया इज फुल ऑफ स्नैक्स एंड फूड रिलेटेड टू पोटैटो। इंडिया के सारे स्नैक्स में, इंडिया के सारे तरह के जो स्नैक हैं या फिर सारे तरह के जितने भी फूड हैं, उसमें आलू का एक बहुत बड़ा प्रेफरेंस है, राइट। पीपल हियर लव दिस पर्टिकुलर वेजिटेबल कॉल्ड पोटैटो एंड दे इन्वॉल्व इट इन एनीथिंग, बी इट अ स्नैक, बी इट अ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और इवनिंग स्नैक्स और इट इज अ लंच और अ डिनर और व्हाटएवर इट इज, दे इन्वॉल्व पोटैटो इन अ वेरी लार्ज मैनर, एंड दैट इज वेयर मैकडॉनल्ड डिजाइंड वन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कॉल्ड मैक आलू टिक्की। सो व्हाट दे डिड फर्स्ट, क्योंकि मैकडॉनल्ड का बेसिक टास्क एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट नहीं बनाना था, मैकडॉनल्ड वांटेड टू बी अ वेरी गुड प्लेस टू हैंग आउट। मैकडॉनल्ड एक ऐसा प्लेस क्रिएट करना चाहता था, मैकडॉनल्ड एक ऐसा जगह क्रिएट करना चाहता था वेयर यंगस्टर्स, वेयर पीपल कैन कम, कैन हैंग आउट, दे शुड बी कंफर्टेबल व्हाइल कमिंग। जब वो वहां पर आए तो उनको लगना चाहिए कि नहीं, आई कैन अफोर्ड इट, ईजी है, सस्ता है और अच्छी जगह है, वी कैन सिट एंड हैंग आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली दे डिड। उन्होंने एक प्रोडक्ट क्रिएट किया ओनली फॉर 30 रुपीज। सो नाउ यंगस्टर्स नो, कॉलेज स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, उन लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मैकडॉनल्ड जा सकते हैं और कुछ पैसों में वी कैन सिट विद आवर फ्रेंड्स, हम वी कैन सिट डाउन एंड वी कैन हैव अ गुड टाइम देयर, वी कैन हैंग आउट देयर गुड टाइम।
So they created this product called McAloo Tikki, and McAloo Tikki helped again McDonald's to create a big business out of it. So what McDonald's did, but they understood the consumer behavior. अगर वो चाहते तो they could have sold the same product what they are selling in the other countries. जो वो बाकी countries में product sell कर रहे हैं वो इंडिया के अंदर भी कर सकते थे, लेकिन दे अंडरस्टूड द कंज्यूमर बिहेवियर. पहले उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर समझा दैट व्हाट दिस मार्केट इज बेसिकली लुकिंग फॉर, और उसके बाद उन्होंने एक पोजिशनिंग किया. मैकालू टिक्की का बहुत एडवर्टाइजमेंट किया, दिखाया, लोगों को बताया 30 रुपीज. अगर आपने मैं उसके पोस्टर देखे होंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पर भी, तो हर जगह मेंशन होता है ओनली 30 रुपीज, ओनली 28 रुपीज, 29 रुपीज. दिस they made sure that everyone will get to know that McDonald's is a cheap and a good place to hang out. सस्ती और अच्छी जगह है हैंग आउट करने के लिए, and because of it they build a big business. Moving on further, I will give an example of any other health drink. Horlicks हुआ, Bonvita हुआ, Complan हुआ, or any other health drink. You must have understood. आपको ये बात पहले से पता होगा कि health drink, these health drink, rather than creating health drink for children, they create health drink for the ladies as well. आपने देखा होगा, आपने इसके एडवर्टाइजमेंट भी देखे होंगे कि ये जो हेल्थ ड्रिंक्स है, बॉर्नविटा हुआ, हॉर्लिक्स है, कॉम्प्लान है, बूस्ट है, ये सारे हेल्थ ड्रिंक कंपनीज दे क्रिएट प्रोडक्ट बेसिकली फॉर चिल्ड्रन. बच्चों के लिए तो वो बनाते ही हैं, बट उसके साथ साथ दे क्रिएटेड फॉर एडल्ट्स एज वेल. आई हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड ऑल द 3 images of the Horlicks things. Horlicks make it for ladies as well, they make it for adults as well, and they make it for the kids as well. लेकिन जो सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले किया जाता है दैट इज रिलेटेड टू किड्स. Before few times from now, आज से कुछ टाइम पहले, Horlicks used to show advertisement related to adults and ladies as well a lot. बहुत सारे advertisement ladies drink से related और adult drink से related भी आता था. But what they found out, उनको जब पता चला that kids drink is having a good sale, बच्चों के drink का अच्छा sale है, but ladies, the pregnant ladies, the ladies and the adults are not buying it in a good manner. ये अच्छे तरीके से नहीं खरीदते हैं. And what is the reason? क्या problem है? And they again appointed a team. They made a team to go for to understand the consumer behavior. Consumer behavior को समझने के लिए उन्होंने एक टीम अपॉइंट किया. उस टीम ने क्या स्टडी किया that Indian market is a little different from the other market. इंडिया का मार्केट बाहर के मार्केट से थोड़ा अलग है. The people here are more emotional. यहाँ के लोग थोड़े ज्यादा इमोशनल हैं. The Indian moms are very different from the other moms of the world. है ना? इंडिया की moms थोड़े अदर वर्ल्ड में की मॉम से थोड़ा डिफरेंट है. किस तरह से that in Indian market a mom does not care about their health much, they care more about their children's health much. है ना? आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि अगर कुछ लिमिटेड है तो मॉम आपको पहले फीड करते होंगे, वो आपको पहले खिलाते हैं. For our Indian moms, our health, a kid's health, a children's health matter most, then it comes for their health. उसके बाद उनकी हेल्थ की बारी आती है. And when we are in a country of middle class, middle class लोग हमारे यहाँ ज्यादा है, तो उस केस में एक फैमिली के लिए ज्यादा अफोर्डेबल नहीं होता था कि वो सबके लिए हेल्थ ड्रिंक परचेज करें. सो व्हाट दे चोज दैट दे विल बाय द ड्रिंक फॉर देयर किड्स ओनली. वो अपने बच्चों के लिए ड्रिंक खरीदेंगे. एंड दैट इज वेयर व्हेन दे अंडरस्टूड द कंज्यूमर मार्केट, जब उनको इंडिया का ये कंज्यूमर मार्केट समझ में आया दैट पीपल हियर विल नॉट बाय मोर ड्रिंक्स फॉर एडल्ट्स एंड लेडीज, दे विल ओनली बाय इट फॉर द चिल्ड्रन. उन्होंने अपना सारा फोकस चिल्ड्रन हेल्थ ड्रिंक पर लगा दिया. रेदर देन मेकिंग इट मोर कि हम कुछ एक्स्ट्रा करें, उन्होंने मेक श्योर किया कि वो चिल्ड्रन बच्चों की हेल्थ ड्रिंक को ज्यादा अच्छे से प्रमोट करेंगे. एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली दे डिड. ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट दे स्टार्टेड शोइंग फॉर चिल्ड्रंस हेल्थ ड्रिंक, एंड दैट इज वेयर दे कवर्ड द एंटायर मार्केट. नाउ एवरी फैमिली you will find out today, every family will be having some or other health drink for their children for sure, right? So what did these health drink companies tried understanding, उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी किया और कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पोजिशनिंग किया, एंड दे बिल्ड अ बिजनेस आउट ऑफ इट. नाउ व्हाट शैल वी डू? अब हमें क्या करना चाहिए? सो आई गेस यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द थिंग्स टिल नाउ. आपको अभी तक बाय आफ्टर गिविंग द एग्जांपल्स ऑफ दीस बिग ब्रांड्स, इतने बड़े बिग ब्रांड्स का एडवर्टाइजमेंट सुनने के बाद आपको समझ में जरूर आया होगा व्हाट कंज्यूमर बिहेवियर इज एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द मार्केट. सो नाउ व्हाट शैल वी डू? अब हम तो इतना बड़ा कोई टीम अपॉइंट नहीं कर सकते, राइट? कि आप मार्केट में जाओ, हम एक टीम अपॉइंट करेंगे, द टीम विल गो एंड टॉक टू एवरीवन एंड विल गेट टू नो व्हाट योर कस्टमर इज लुकिंग आउट फॉर. हम तो ऐसा नहीं कर सकते, बट हमारे लिए करना और भी ज्यादा आसान है. वी कैन डू इट इवन इन अ ईजियर वे. आई विल टेल यू द प्रोसेस. मैं आपको कुछ चीजें पॉइंट्स बताऊंगा. यू विल जस्ट टेक केयर ऑफ दीज पॉइंट्स. सिर्फ इन चीजों का ख्याल रख के आप अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा बड़ा बना सकते हैं. हाउ? देयर आर 2 काइंड ऑफ मार्केट्स अराउंड अस. हमारे आसपास 2 तरह के लोग. द फर्स्ट वन इज अ कस्टमर. ठीक है? The first one around us, there are 2 kind of market around us. Your total whole market will be divided in 2 kind of people.
The first one, who is a customer, and the second one, who is going to be a distributor. Now, first of all, we will talk about the first one, customer, which you really think does not have time, energy, money issues going on, but they can always be your customer, and a customer may turn into a distributor afterwards. What does it mean? इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी लोग आपके आसपास हैं, अगर आप उनको थोड़ा बैठकर आसान से, अगर आप उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो वो कई लोग आपके आसपास एक्चुअली में ऐसे होंगे कि वो बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते आपके साथ, राइट? रीजन हो सकता है कि उनकी लाइफ में जो इनकम उनको मिल रही है, उनकी लाइफ में जो पैसा कमा रहे हैं, उससे वो एक्चुअली में सेटिस्फाइड है, एंड इट इज एक्चुअली पॉसिबल दैट दे आर एक्चुअली अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और वो और अच्छा और पैसा कमाने में इंटरेस्टेड नहीं है. So now these people will not take a very high interest in your business. वो आपके बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे. सेकंड पीपल हु आर एक्चुअली वेरी एजेड, उनका एज हो चुका है, राइट? अब उनके अंदर इतना एनर्जी नहीं है कि वो नई चीज को शुरू करके एक बिजनेस बिल्ड करते हैं. व्हेन इट कम्स टू वेस्टीज, देयर आर पीपल, वेस्टीज में आपको शुरू करने के बाद कुछ लोग मिलेंगे, है ना? कई सारे लोग हैं हमारे बीच में. देयर इज अ ग्रैंड मैम, देयर इज अ ग्रैनी व्हिच आई गॉट टू नो बिफोर 2 months from before. आज से 1-2 महीने पहले मुझे I got to know about a granny in Vestige. She started Vestige when she was 68 years old. She started Vestige when she was 68 years old, and within 3 months she was a Bronx director of business. So I'm not mentioning about an age that matters person to person, but what I'm talking about कि अगर personally you find out that person is not having that energy, उसके अंदर वो strength या energy नहीं है, that he can travel or he can meet to people or he can talk to people, उनके अंदर इतना वो नहीं है, then he cannot be a distributor, but he can always be a customer of you, right? There are people who are actually not having energy, they are not having money issues going on, and there are many people who actually do not have time. वो अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हैं, वो ऑलरेडी इतनी सारी चीजों में इन्वॉल्व हैं कि उनके पास एक्चुअली में टाइम है ही नहीं. So obviously when someone cannot give a even limited time to this business, they cannot build it, right? So now these kind of people cannot become your business partner, but they can always become your customer, because कोई भी हो, whether it is the prime minister of this country or whether it is anyone in this world, they surely utilize these product what you are providing from Vestige. कोई भी हो इस दुनिया में, किसी भी लेवल का हो, बिलियनियर है, मिलियनियर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, इन्वेस्टर है, बिजनेसमैन है, एथलीट है, सिंगर है, डांसर है, एक्टर है, लॉयर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, whoever the person is, for sure they go for toothbrush, for sure they go for toothpaste, for sure they buy shampoos, for sure they go for breakfast, for sure they have cooking oils, for sure they go for chocolates, for sure they go and buy some health supplements and nutritions, for sure they go buy and they clean the floors with a liquid detergent, they wash their clothes with a liquid or detergent powder. उनके घर में ये प्रोडक्ट यूज होते ही हैं, whatever the situation is. So everyone can be a consumer now in this business, right? So now once you are, I will tell you some position. These are the positioning what I use. ये positioning मैं use करता हूँ. I'm not telling कि this is the only way to use it. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही सिर्फ एक तरीका है इसको करने का. You can utilize your brain. आप अपने दिमाग के ऊपर काम करिए, खुद से effort करिए, and you can create your own positionings as well. I am giving you few examples what I do, right? So first of all, if someone asks me कि what do you do right now as per the consumer behavior? Now this is what I created. क्यों क्रिएट किया मैंने? बिकॉज वंस आई ट्राइड अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर. अगर मैंने कंज्यूमर बिहेवियर को थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश करूं आज के टाइम में, तो व्हाट कंज्यूमर बिहेवियर इज सेइंग, पीपल आर एक्चुअली स्केयर्ड राइट नाउ. आज के लोग एक्चुअली में डरे हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस कोरोना इशू, एंड पीपल हैव एक्चुअली अंडरस्टूड दिस थिंग दैट इम्यूनिटी इज द ओनली फ्रेंड व्हाट दे हैव राइट नाउ. लोगों को एक्चुअली में अब ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है कि इम्यूनिटी इज देयर ओनली फ्रेंड. अगर इफ दे हैव अ गुड इम्यूनिटी, बाई चांस, भगवान ना करे, बट अगर किसी वजह से आपको कोरोना हुआ और अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, देन यू विल इजीली गो थ्रू इट. आप आराम से इसको क्लियर कर देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है. डॉक्टर्स आर टेलिंग, न्यूज चैनल्स आर टेलिंग, न्यूज़पेपर्स आर टेलिंग, एवरीवन इज टेलिंग दिस थिंग, द इम्यूनिटी इज द ओनली थिंग राइट नाउ व्हिच कैन सेव यू, राइट? सो नाउ पीपल आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट इम्यूनिटी. लोगों को ऑलरेडी इम्यूनिटी के बारे में पता है. अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर एंड व्हाट अदर पीपल आर टेलिंग टू द मार्केट, जो सब लोग समझा रहे हैं, वी नो दैट आवर फूड इज नॉट दैट वेरिएंट्स. हमारे खाने में इतना ज्यादा वैरायटी नहीं है so that it can provide an immunity by just food. Our food is polluted, our air is polluted, our water is polluted, everything is coming with the mix-ups, हर चीज polluted है. In that case, and even our food is not having that much of variety कि वो आपके सारे nutrition, सारे के सारे vitamins, सारे की सारी चीजें food से आ जाए. So in that case, everyone will look out for some supplements. हर इंसान को किसी ना किसी तरह के supplements की जरूरत पड़ेगी.
So now there are two kinds of supplements in the market. First one is chemical supplements, allopathic supplements, जिसमें दवाइयाँ हैं, जिसमें chemicals हैं, जिसमें अलग अलग चीजें हैं. And then there are herbal and ayurvedic supplements, right? फिर वहां पर उसी टाइम पर herbal और ayurvedic supplements भी हैं. Now if you give an option to someone, अगर आप किसी को ये option दें कि वो chemical वाले supplements लेना चाहेगा या herbal और ayurvedic supplements लेना चाहेगा, then I'm pretty sure about it. I can bet you on this point that he will always look out for herbal and ayurvedic supplements. वो herbal और ayurvedic supplements ही लेगा. Now so once I understood the consumer behavior, when I researched about the consumer behavior, मुझे क्या समझ में आया, the people are looking out for immunity supplements and they are looking out for the herbal and ayurvedic supplements. So what, whenever someone asks कि कोई मुझसे अगर पूछता है कि आप क्या करते हो, तो I tell them that basically by education I am a software engineer, but I help people to build their immunity by herbal and ayurvedic process. I just introduce myself. अब मैंने कुछ नहीं किया है, but just because consumer is already having this thing running in his mind, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर ऑलरेडी लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि यार मुझे इम्यूनिटी भी इम्प्रूव करनी है और हर्बल तरीके से इम्प्रूव करनी है. And when they hear me telling this thing, कि I help people doing this thing automatically, I am already helping people to do this thing, they automatically ask it, कैसे करते हो आप ये काम, या फिर आप क्या करते हो, how do you do it? And when they ask me how do you do it, that is where now they are taking interest in my work. This is the time कि अगर मैं उनको बताऊंगा ना, I am not running behind it, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ मेरे साथ आने के लिए, they want to know how you do it and how can it be beneficial for me. So what I did, I tried understanding the consumer behavior. मैंने उनको वेस्टीज, नेटवर्क मार्केटिंग, प्रोडक्ट, ऐसा वैसा कुछ बोला ही नहीं, बिजनेस, इनकम कुछ भी नहीं बोला मैंने उनको. I just introduced myself. They asked me, कोई ये नॉर्मल होता है राइट, कि कोई आपसे पूछता है, कोई आपका रिलेटिव आपके घर आता है, नेबर आपके घर आता है, फिर स्टूडेंट, they ask you कि बेटा what do you do, right? What we say, I'm studying in second year BCom, I'm studying in second year engineering, third year engineering कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ. Just imagine, आप उसके साथ अगर एक और सेंटेंस ऐड कर दें, है ना, कि आई एम अ सेकंड ईयर स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग, विद दैट आई एम वर्किंग विद अ फर्म, वी हेल्प पीपल टू इम्प्रूव देयर इम्यूनिटी बाय हर्बल एंड आयुर्वेदिक वे. I bet you on this point that in 90% cases you will be having question coming back to you. कैसे, क्या करते हो, कैसे कर देते हो आप, क्या करना होता है, कैसे करना होता है. Now because you have touched a very important part of their life जिसके बारे में ऑलरेडी सोच रहे हैं. So now you must have understood कि exactly positioning कैसे करी जाती है. We'll give you another example. Now people right now are already, again, a second consumer behavior study says the people have lost a lot of their money right now in this lockdown. लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस लॉकडाउन के प्रोसेस में. So now people are spending, people are thinking before spending any money right now in the market. लोगों की क्योंकि इनकम बंद है या कम हो गई है, तो इस केस में people are thinking before spending even 1 rupee right now in the market. एक रुपए खर्च करने से पहले वो सोचते हैं. तो now there is a consumer behavior कि लोग डरे हुए हैं और वो पैसे बचाना चाहते हैं. So accordingly I started doing the positioning. अब इन सारी positioning में मैंने कोई झूठ नहीं बोला है. Now understand this point first of all. आपको positioning में झूठ नहीं बोलना है. If you are doing business building on lies, this business can never award you, this business can never reward you, this business will never get you back something in return. So your business has to go on truth. सच बोलना है, but you just have to make sure that you create an excitement in someone else's mind. You just create a curiosity in someone else's mind so that he start taking the interest. Positioning का basic मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप आपके सामने वाले पर्सन के माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दे, इमेजिनेशन क्रिएट कर दे, सो दैट दैट पर्सन विल स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट. वो सामने वाला इंसान खुद ही इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे. दैट इज पोजिशनिंग. झूठ नहीं बोलना है. दैट इज व्हाट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, राइट. सो नाउ व्हाट डज इट गो कि मैं लोगों को बोलता हूँ, व्हेन समवन आस्क्स मी व्हाट डू यू डू, आई यूज्ड टू टेल फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आई एम अ स्टूडेंट. जब मैं स्टूडेंट था तो मैं ये बोलता था. नाउ आई टेल दैट आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय एजुकेशन, बट आई हेल्प पीपल टू सेव मनी ऑन द रेगुलर शॉपिंग. मैं लोगों की मदद करता हूँ पैसे बचाने में, जो उनकी रेगुलर शॉपिंग, और ये बहुत अच्छे से काम करता है व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ हाउसवाइफ, क्योंकि घर के ज्यादातर डिसीजन जो विच इज रिलेटेड टू द शॉपिंग ऑफ नॉर्मल एफएमसीजी प्रोडक्ट, घर के जो डेली यूटिलिटीज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली हाउसवाइफ डिसाइड करते हैं, राइट. सो व्हेन दे गेट टू नो दिस पॉइंट दैट आई हेल्प पीपल टू सेव मनी ऑन द रेगुलर शॉपिंग, मतलब जो शॉपिंग वो रेगुलरली कर रहे हैं उसी शॉपिंग पे मैं उनके पैसे सेव करने में उनकी मदद करता हूँ. I bet you again 95% केसेस में you have a question coming back. कैसे करते हो आप? How is it possible? मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं भी कर पाऊंगा? And again you have a open market available now. Now that person is taking 15-20 minutes में you can explain them how Vestige do it, and you have a person ready to start with you.
right? So now how you have to do, again I've given an example. You can create any more positioning like this. You can just sit down, you can create 10, 5, 7 different kind of questions in front of you. This person is like this person is like this. इसको अगर मुझे बात करना है तो मैं कैसे बोलूंगा? Third example, if I give you, everyone in every family, someone is trying to put on weight, someone is trying to lose weight. Now I know this thing कि हर फैमिली के अंदर या तो लोग वेट पुट ऑन करना चाहते हैं या फिर वो वेट लॉस करना चाहते हैं. Every family you will find out someone who is struggling with this problem. Now everyone knows कि जो खाने के साथ उनको डाइट फॉलो करना है, अब उस डाइट को फॉलो करने के लिए they do not know the exact process, but you know Vestige is having certified products for doing this. आपको ये बात पता है कि Vestige के अंदर certified product है which are actually helping thousands and lakhs of people in this country right now to lose on their weight. लाखों लोगों को वेट लूज करने में वेस्टेज के प्रोडक्ट्स ने मदद की है, विच इज कंप्लीटली हर्बल, 100% सेटिस्फाइड. इट्स कंप्लीटली अ प्लांट प्रोसेस, कोई भी मिक्स नहीं है, कोई भी केमिकल नहीं है, 100% प्लांट से बना हुआ सप्लीमेंट्स है वेस्टेज के पास, और जिसकी वजह से देयर हैव बीन थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल हु हैव लॉस्ट देयर वेट, और कभी उनको किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ इसकी वजह से. तो नाउ आई ऑलरेडी नो दैट देयर आर पीपल, मुझे पता है कि किसी फैमिली में देयर इज समवन हु इज ट्राइंग टू लूज वेट, राइट? तो अगर मैं उनके पास जाता हूँ या फिर वो मेरे घर आते हैं, एंड इफ दे आस्क मी व्हाट डू यू डू, आई टेल देम दैट आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेसिकली. आई हैव अ बिजनेस ऑफ माइन एंड देयर वी हेल्प पीपल टू लूज वेट ऑर्गेनिकली. नाउ पीपल ईदर वांट टू लूज वेट और गेन वेट, और उसके लिए वो किसी तरह का केमिकल यूज नहीं करना चाहते, राइट? सो आई अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बिहेवियर. मैंने कंज्यूमर बिहेवियर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करी, एंड अकॉर्डिंगली आई क्रिएटेड अ पोजीशनिंग फॉर माई सेल्फ दैट आई एम अ बिजनेसमैन. मैं बेसिकली बिजनेस करता हूँ, एंड विद दैट वी हेल्प पीपल टू लूज और गेन वेट ऑर्गेनिकली. हम लोगों की मदद करते हैं वेट लॉस करने में या वेट गेन करने में अकॉर्डिंग ऑर्गेनिकली, हर्बल तरीके से, आयुर्वेदिक प्रोसेस. एंड इफ दैट पर्सन इज सीइंग इन समवन इन फैमिली, अगर उसको पता है, वो पर्सन अपनी फैमिली में किसी को इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल करता हुआ देख रहा है, विदाउट एनी डाउट ही विल आस्क यू कि कैसे पॉसिबल है, क्या करना होता है. एंड अगेन यू हैव अ पर्सनल, एक ओपन सब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू, आप ऑलरेडी उसको 15-20 मिनट में समझा सकते हैं, एंड योर सेल इज डन, आपका काम आसान हो जाएगा. गोइंग ऑन फर्दर अगेन, नाउ दिस कैन बी डन इन मेनी वेज. दिस कैन बी डन, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द वेस्टीज प्रोसेस के लिए कि वेस्टीज किस तरह के प्रोडक्ट देता है, वेस्टीज में किस किस तरह के सप्लीमेंट्स अवेलेबल है. नाउ टू गिव एन एग्जांपल, वेस्टीज इज हैविंग सप्लीमेंट रिलेटेड टू बोन हेल्थ, राइट? आपके जॉइंट पेन से रिलेटेड वेस्टेज गिव्स वेरी गुड सप्लीमेंट, वेरी वंडरफुल रिजल्ट. माय मॉम इज यूजिंग इट, मेरी मॉम को बहुत ज्यादा बेनिफिट है. वेस्टेज इज हैविंग प्रोडक्ट रिलेटेड टू शुगर इश्यूज, जिसको शुगर का, डायबिटीज का इशू है, उससे रिलेटेड बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स हैं वेस्टेज में, एंड दे आर गिविंग वंडरफुल रिजल्ट टू द थ्रू आउट कंट्री. टॉप से लेके बॉटम तक जितने भी लोगों ने वेस्टेज के सप्लीमेंट यूज किए रिलेटेड टू शुगर एंड डायबिटीज, दे हैव गॉट वंडरफुल रिजल्ट्स, and they are 100% ayurvedic and herbal. There are product in Vestige which is helping people to move on their asthma, जिनको Vestige, जिनको ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज हैं, जिनको अस्थमा रिलेटेड एलर्जीज हैं, उनको वेस्टीज सप्लीमेंट से बहुत ज्यादा प्रॉफिट है. देयर आर पीपल हु आर हैविंग कैल्शियम इश्यूज, लेडीज को कैल्शियम का और आयरन का बहुत इशू होता है. एवरी सेकंड लेडी इन दिस वर्ल्ड, इन दिस कंट्री राइट नाउ इज हैविंग अनीमिया इश्यूज, उनको आयरन का प्रॉब्लम है. वेस्टीज इज हैविंग वंडरफुल प्रोडक्ट्स फॉर देम अगेन. देयर आर मेनी, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट योर ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग, ठीक है? उसके बाद इट विल बी इजियर फॉर यू टू हेल्प पीपल अगेन, और ऑब्वियसली अगर उनको आपके प्रोडक्ट से बेनिफिट मिलेगा, दे इवन हेल्प यू टू हैव मोर कस्टमर आउट ऑफ इट. कोई भी कस्टमर, अगर किसी को भी कोई प्रोडक्ट पसंद आता है, दे विल नॉट कीप इट विद देमसेल्फ, वो अपने पास नहीं रखेंगे, दे विल टॉक टू पीपल, वो लोगों को बताएंगे, एंड द मोर दे विल टॉक टू पीपल, द मोर इट विल कम फॉर यू एज अ बिजनेस. जितना वो लोगों को बताएंगे, उतना ज्यादा बिजनेस आपके लिए करना आसान हो जाएगा, राइट? So I believe you must have understood the consumer behavior thing. इसमें कोई भी business discuss नहीं हुआ, कोई भी income नहीं बोली मैंने, कोई भी company नहीं बोली मैंने, कोई भी किसी भी तरह का मैंने बहुत सारा explanation नहीं दिया. I just tried understanding the consumer behavior and I just tried positioning myself in a right way so that मेरे पास आगे से बढ़ के question आ जाएगा कि कैसे करते हो आप या क्या करते हो आप, and that is what is my basic job. अगर मैं लोगों को I can create curiosity in someone else's mind, I can make it easier to do business. लोग मुझसे आगे से बढ़कर अगर पूछें क्या है, मुझे भी बता, मुझे भी करना है, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा उसको समझाना. Because I'm not asking something to someone, I'm helping. मैं दे रहा हूँ किसी को, and that is where it becomes easy. When you ask someone something, it becomes hard. When you give something, it becomes easy. So what you have to do in positioning, you have to create an environment. You just have to create an environment so that person itself comes and asks you. आपको सिर्फ एक environment create करना है, so
ताकि वो सामने वाला आदमी ही आगे से बढ़कर आपसे पूछ ले कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या मैं भी कर सकता हूं और मेरा क्या प्रॉफिट है। जब वो ये सारी चीजें जानना चाहता है तो आपके लिए समझाना आसान हो जाता है, कम टाइम लगता है, कम एफर्ट्स लगते हैं, एंड यू विल हैव अ वंडरफुल रिजल्ट्स। सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हाउ टू डू पोजिशनिंग फॉर द कस्टमर्स नाउ, राइट। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी क्रिएट करें, डू नॉट टेक इट एज इट इज। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये मेरे तरीके हैं और मैं इनको बहुत कॉन्फिडेंटली करता हूँ। यू कैन डिजाइन योर ओन वेज, आप अपने भी खुद से क्रिएट कर सकते हैं। सो योर होमवर्क फॉर टुडे इज जस्ट यू हैव टू सिट डाउन। आपको 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर के लिए इस सेशन के बाद बैठना है। क्रिएट पोजिशनिंग बाय योरसेल्फ, क्रिएट अ सिचुएशन, राइट। द मोर यू विल वर्क ऑन योर ब्रेन, द मोर यू विल हैव रिवॉर्ड्स। जितना ज्यादा आप काम करेंगे माइंड के ऊपर, उतना ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको, राइट। सो मेक श्योर यू विल क्रिएट अ पोजिशनिंग फॉर योरसेल्फ। विल मूव ऑन टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट व्हिच इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर। अब हम उनकी बात करते हैं। हु कैन बी योर डिस्ट्रीब्यूटर? जो भी पैसे कमाना चाहता है, जो भी आपको लगता है 1 लाख 2 लाख रुपए से कम अर्निंग कर रहा है मंथली, दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूट। वो आपका एक प्रोस्पेक्ट है, उसको आप ये बिजनेस प्लान आराम से बता सकते हैं। जो भी महीने का 1-2 लाख रुपए से कम कमाता है, कोई भी स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा स्किल्ड नहीं है, बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी वाइज डेवलप नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और वो मार्केट में सिचुएशन को फेस करेगा, वो भी आपका प्रोस्पेक्ट है। एवरी पर्सन हु इज अ हाउसवाइफ who wants to utilize the time, जिसको टाइम यूटिलाइज करना है, पैसे कमाने हैं, that is your prospect, वो भी आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। everyone who is having now the whatever we had in a part of customer, कि जिनके पास वो प्रॉब्लम नहीं है, and whoever think is having energy, time and money related issues going on, they are your prospect. everyone is your prospect in that particular field. आप हर इंसान के साथ ये बिजनेस डिस्कस कर सकते हैं। so now that will be basically in 3 part. I will tell you in 3 part. The first part is student. now what is the now again if we tried understanding the consumer behavior, this is my particular consumer behavior understanding, आपका अपना अलग भी हो सकता है, ठीक है। आप अपने हिसाब से you can create it for your own self. I'm telling you what I tried understanding. Because जब when I talk to student, I tried finding out that students right now in the market are seeing this thing. आजकल के जो students हैं, they are developed in this way that they want to earn their pocket money on their own. वो खुद से अपनी pocket money कमाना चाहते हैं। बट द ओनली फियर व्हाट दे हैव, उनका जो सिर्फ एक डर है उनके दिमाग में, वो डर ये है कि कहीं मेरी स्टडीज इफेक्ट ना हो जाए, राइट। क्योंकि यही डर उनको है और यही डर उनके पेरेंट्स को भी है। एंड द थर्ड पॉइंट व्हाट दे आर वरीड अबाउट राइट नाउ इज, आई ट्राइड अंडरस्टैंडिंग 3 पॉइंट्स। मुझे ये 3 पॉइंट समझ में आए, आपको अलग भी आ सकते हैं। तो द व्हाट 3 पॉइंट आई कलेक्टेड इज दैट स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन अर्निंग मनी, पीपल दे डोंट वांट टू इफेक्ट देयर स्टडीज फॉर देयर अर्निंग मनी, and they want to do something what can help them to even learn and get experience out of. मुझे 3 चीजें समझ में आई स्टूडेंट्स को लेकर मार्केट में, कि वो पैसे भी कमाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उस पैसे कमाने के प्रोसेस में उनका स्टडीज इफेक्ट ना हो, और वो ये भी चाहते हैं कि वो स्टडी इफेक्ट ना हो और प्लस वो कुछ सीख पाए विच विल एड वैल्यूज टू देयर करियर, जो उनके करियर में वैल्यू ऐड करे। सो आई क्रिएटेड अ पोजिशनिंग अकॉर्डिंग टू इट। मैंने उसके अकॉर्डिंग पोजिशनिंग क्रिएट किया। व्हेन समवन इज आस्किंग मी व्हाट डू यू डू, I tell them that I am a businessman. With that, I help students to earn their pocket money by utilizing their free time and to have world class exposure. वो 3 चीजें जो वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में चाहता है, मैंने उसको बताया कि मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। मैंने ये नहीं बोला कि मैं उसकी हेल्प करूंगा, मैंने बोला कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ ऐसा करने में। एंड ऑटोमेटिकली आई हैव अ क्वेश्चन कमिंग बैक कि हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे करते हैं आप, कैन आई ऑल्सो डू इट, क्या मैं भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, एंड कैन इट be profitable deal for me as well, क्या ये मुझे भी फायदा देगा। And now once that person is ready to understand, अगर वो सुनना चाहता है, अगर वो जानना चाहता है, it will be easier for me to explain them, right? So now this is what I studied and this is my positioning. You can utilize, you can have your own positioning as well. आप अपना खुद का भी create कर सकते हैं। Second, when we talk to professionals, जब हम उन लोगों से बात करते हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जिनका खुद का शॉप है, देयर आर कोरियोग्राफर्स, देयर आर सिंगर्स, देयर आर फ्रीलांसर्स, दे आर वर्किंग टुगेदर, है ना, कोई अपना सेल्फ, समवन हु इज अर्निंग मनी ऑलरेडी विल बी कॉल्ड एज प्रोफेशनल। प्रोफेशनल्स के साथ नाउ दे, एज पर एज माय कंज्यूमर बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग सेज, जितना कि मेरा कंज्यूमर बिहेवियर का समझदारी बोलता है, वो ये बोलता है कि कंज्यूमर्स, द प्रोफेशनल आर लुकिंग फॉर एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज इवन आफ्टर दिस लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद तो ज्यादातर लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है कि एक्स्ट्रा इनकम सोर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। ज्यादातर लोगों को ये बात समझ में आ गई है आज कि एक्स्ट्रा इनकम सोर्स कमाना चाहिए, होना चाहिए लाइफ। सेकंड, अगेन क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि वो किसी ना किसी जॉब में है, किसी ना किसी बिजनेस में है, तो उनके पास लिमिटेड टाइम है, तो उनको ये श्योर करना है कि मेरा जो प्राइमरी वर्क है वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए,
उस पैसे का सेकंड जो मैं पैसे कमाना चाहता हूँ उसके लिए, एंड आई शुड लर्न समथिंग ताकि मैं अपने करियर में ग्रो कर पाऊँ। सो नाउ अगेन आई क्रिएटेड अ positioning according to the consumer behavior. Now, in first of all, in student, what I said, I help student to earn pocket money. स्टूडेंट को अगर मैं ये बोलूंगा कि मैं आपको एक्स्ट्रा इनकम कमाने में हेल्प करूंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट हैविंग एनी इनकम, एक्स्ट्रा इनकम उनको समझ में नहीं आता है. व्हाट दे अंडरस्टैंड इज पॉकेट मनी, राइट? एंड व्हेन इट कम्स टू द प्रोफेशनल, व्हाट आई सेड, आई हेल्प प्रोफेशनल टू earn their build their extra income source. मैंने यहाँ पॉकेट मनी वर्ड यूज नहीं किया, मैंने बोला एक्स्ट्रा इनकम सोर्स, अगेन बाय यूटिलाइजिंग देयर फ्री टाइम एंड टू हैव वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर. जो उनके तीनों पॉइंट थे कि वो एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हैं, फ्री टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि एक काफी उनका एक अच्छा खासा टाइम दिन का एक पर्टिकुलर काम में जाता है और वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और वो कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं विच कैन एड वैल्यूज टू देयर करियर, जो उनके करियर को ग्रो करने में उनकी मदद करे. सो अकॉर्डिंगली वी क्रिएटेड अ पोजिशनिंग लाइक दिस. यू कैन क्रिएट योर ओन, आप अपना भी एक दिमाग लगाकर पोजिशनिंग क्रिएट कर सकते हैं, एंड यू कैन डू इट फॉर योर ओन फ्रेंड्स. एंड देन इट कम्स टू द हाउस वाइफ, है ना. जो थर्ड डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट व्हाट आई हैव इज ऑफ हाउस वाइफ, लेडीज हु आर बिजी इंटायर डे. लॉकडाउन के अंदर सबसे सारे लोगों घर पर हैं, बट देयर इज वन पर्सन हु हैज स्टार्टेड वर्किंग इवन मोर. द हाउस वाइफ ऑफ द फैमिलीज, योर मॉम, योर सिस्टर, योर ब्रदर इन लॉ, जो भी आपकी भाभी हैं, आपके सिस्टर हैं, आपकी मॉम है, राइट, आपकी चाची हैं, आपकी दादी, हुएवर इट इज, जो भी घर को हैंडल करते हैं, द पर्सन हु आर हैंडलिंग द होम आर राइट नाउ, इवन दे आर फाइटिंग सो मच. पहले सब लोग घर से बाहर रहते थे, उनके ऊपर इतना काम नहीं था, बट अब लोग सारे लोग दिन भर घर पर ही बैठे हैं, राइट. सो दे इवन हैव मोर वर्क नाउ. यू शुड start helping your mom, you should start taking participation in your homework, my suggestion. But still I will be connected to my own point. Even housewives are interested in earning money, वो भी पैसे कमाना चाहते हैं, but उनके points थोड़े अलग हैं. When it comes to a housewife, consumer behavior says, अगर मैं housewife का mindset read करने की कोशिश करूं, तो the maximum of housewife are having a schedule fixed. उनका एक fixed schedule होता है, right? They wake up at the very same time, they sleep at the very same time, they have their schedule fixed. उनको breakfast रेडी करना होता है, दे हैव टू क्लीन देयर हाउस, वो हाउस भी क्लीन करते हैं, ब्रेकफास्ट भी बनाते हैं, लंच भी बनाते हैं, स्नैक्स भी क्रिएट बनाते हैं, डिनर भी क्रिएट करते हैं, डिनर भी कुक करते हैं. दे हैव देयर शेड्यूल फिक्स. आपको एक राइट टाइम पे डेली रात दोपहर को 12 बजे 11 o'clock यू हैव ए ब्रेकफास्ट, और 10 o'clock यू हैव ए ब्रेकफास्ट, और 9 o'clock यू हैव ए ब्रेकफास्ट, एंड बिफोर यू मे गेट लेट, पर उनका ज्यादातर टाइम सही टाइम पर ही होता है. सो दे हैव अ फिक्स शेड्यूल. उनका भी एक शेड्यूल फिक्स है जिसके अकॉर्डिंग उनका दिन निकलता है. So they have a very limited time in that phase. उनके पास एक बहुत लिमिटेड टाइम है. वो ट्रेवल नहीं कर सकते, वो ज्यादा ट्रेवल करके वो ऐसा काम कुछ ढूंढते हैं जिसमें वो फ्री टाइम में यूटिलाइज करें, कोई टाइम का बाउंडेशन ना हो उनके ऊपर, राइट, कि इतने से इतने टाइम तक फिक्स कुछ करना ही पड़ेगा. सम डेज रिलेटिव्स कम, सम डे फ्रेंड्स कम, तो कोई आ गया तो मैं उस टाइम को आज काम नहीं कर सकता. So they used to find, उनको कुछ ऐसा काम चाहिए which will have a freedom of time, उनके ऊपर टाइम का प्रेशर ना हो. सेकंड, they cannot move a lot, वो ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकते, ज्यादा ट्रेवल करके कोई काम नहीं कर सकते. एंड द थर्ड थिंग, they are not wishing to build something very big, they just want to add some extra money to their family. वो कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे कुछ थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा फैमिली के अंदर आ जाए, which will help to the family to have a good amount of savings, right? So in that case, now understanding this consumer behavior, we created a positioning according to the housewife. That I do business, मैं business करता हूँ. कोई अगर मुझसे पूछे कि गौरव आप क्या करते हो, I tell them that I do business, मैं business करता हूँ. In that business, we help housewife to start earning from their work. We help housewife to start their work from home without any investment. Right? तो मैंने उनकी वो दो तीन उनके कंज्यूमर बिहेवियर है, I tried covering them. That I help people to start working from home. मैं घर से काम शुरू करने में लोगों की मदद करता हूँ विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट. जो उनका डर है कि मैं जो कुछ इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना पड़ेगा, या फिर मेरे पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर मैंने उसमें कुछ भी नहीं रखा, वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर नहीं रखा, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स नहीं रखा, ये सारी चीजें यूज नहीं करी मैंने हाउस वाइफ वाले केस में, बिकॉज दैट इज नॉट इन द पार्ट ऑफ हाउस वाइफ अंडरस्टैंड. वो इस चीज में ज्यादा ध्यान नहीं लगाना चाहते. यू विल फाइंड आउट सम हाउस वाइफ हु आर वेरी एम्बिशियस, बट दीज आर एक्सेप्शंस, है ना. आपको फॉर श्योर कुछ हाउस वाइफ मिलेंगे जो बहुत एम्बिशियस हैं, जो बहुत बड़ा करना चाहते हैं. यू विल ऑटोमेटिकली गेट टू नो व्हेन यू टॉक टू देम, तो उनके साथ आप नॉर्मल पोजीशनिंग कर सकते हैं प्रोफेशनल वाला. बट आई एम टॉकिंग इन द मेजॉरिटी केसेस में हाउस वाइफ के पास लिमिटेड टाइम है, वो ट्रेवल नहीं कर सकते, और वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, थोड़ा बहुत कमाना चाहते हैं. आप उनको अगर सही तरीके से अप्रोच करें, देन एवरी हाउस वाइफ, आई बिलीव, आई हैव फाउंड आउट ब्रिलियंट लेडीज इन दिस बिजनेस टिल नाउ,
who are completely packed from morning to night, वो सुबह से शाम तक अपने शेड्यूल में फिक्स्ड है, still they find out time, they make sure कि वो दिन में कुछ ना कुछ टाइम जरूर निकालेंगी और उस टाइम में वो बिजनेस बिल्ड करते हैं, because they are responsible, because they understand the value of money, because they know that money is a very required thing for home, for running. उनको पता है कि कैसे घर चलता है, उनको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होती है, उनको पता है फ्यूचर कैसे होगा, उनको सेविंग्स करने, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल. आई हैव लव्ड डूइंग बिजनेस विद हाउसवाइफ बिकॉज उनको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बहुत सीरियस होते हैं लाइफ को लेकर, वो सही और गलत को बहुत अच्छे से जानते हैं. वंस दे स्टार्ट बिल्डिंग दिस थिंग, दे बिल्ड इट विद अ वेरी गुड अमाउंट. जब वो इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो बहुत अच्छे से बिल्ड करते हैं, बट यू हैव टू डू द राइट पोजिशनिंग, राइट? सो दिस इज द पोजिशनिंग फॉर हाउसवाइफ. So now you have your own right answer when someone is asking you what do you do. अब तक आपको समझ में आ गया होगा that how you introduce yourself. That I tell my name is Gaurav. When I was a student, I used to tell I am a student of engineering and I help people to do this, right? I help people according to the consumer behavior. I used to do my positioning. Now very same way, if someone is asking me now what do you do, Gaurav, I tell them that I'm a businessman. My name is Gaurav and I help people. And the remaining part where I tell according to the consumer behavior that I help people to build their business, to build their extra income, to build their pocket money, to get a work from home, or to lose weight, or to balance the sugar level, or to balance the blood pressure issues. जो भी कंज्यूमर मेरे सामने है, उन कंज्यूमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग मैं अपनी पोजिशनिंग करता हूँ, एंड इट हेल्प्स मी टू टॉक टू पीपल इवन इन अ बेटर वे. इसकी वजह से मुझे कम्युनिकेशन करना बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज नाउ आई एम नॉट टेलिंग दैट पर्सन इज टेकिंग द इंटरेस्ट कि मुझे भी बताओ मैं कैसे कर सकता हूँ, व्हाट इज माई प्रॉफिट. So it makes it easier for me to explain the things for the particular person, क्योंकि सामने वाला अब जानना चाहता है, right? So now you have to understand this point. आपको यहाँ तक समझ में आ गया. I will go and repeat it again for you so that अगर आपने कुछ मिस कर दिया है, you can take it again for you. I told you first of all कि what is positioning. What is positioning means? You need to before understanding positioning, you have to understand the consumer behavior. Consumer behavior क्या बोलता है? Consumer behavior के according you should give something what the other person is looking for, not what you want to give. Consumer behavior में आपको सामने वाले को वो देना है जो वो जानना चाहता है, not what you want to give, right? So then again, I have given you an example of restaurant where you don't like the smell of onion and garlic. आपको प्याज और लहसुन का स्मेल पसंद नहीं है, फिर भी आप जब रेस्टोरेंट ओपन करते हैं, then you make food according what market is asking for, not what you basically like. ठीक है? Moving on further, I give you an example of Cadbury. कि कैडबरी का मार्केट पूरा बच्चों के बीच में था. हाउ दे ट्राइड अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर को समझा, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर दे क्रिएटेड द पोजीशनिंग एंड बिल्ड द बिजनेस. मैंने आपको कोको कोला का एग्जांपल दिया, दैट दे हैव अ प्रोडक्ट कॉल्ड डाइट कोक. दे ट्राइड अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर. द डाइट कोक इज नॉट अ राइट प्रोडक्ट, मेरा राइट प्रोडक्ट नहीं है इन स्मॉल सिटीज एंड विलेजेस ऑफ इंडिया. इट इज अ प्रोडक्ट फॉर द मेट्रो सिटीज, और उन्होंने वहीं पर अपना प्रोडक्ट सेल आउट किया. नाइकी, एडिडास, स्पोर्ट्स ब्रांड्स के बारे में मैंने आपको बताया, दैट दे ट्राइड अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर, that north part of the country plays cricket more, south part of the country plays football more. So accordingly, after understanding the consumer behavior, they created their positioning. I told you an example of McDonald's कि इंडिया के अंदर उन्होंने ये कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी किया, दैट इंडियन लव्स पोटैटो, भारतीयों लोगों को आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड अकॉर्डिंगली दे क्रिएटेड अ पोजिशनिंग ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड मैकालू टिक्की. उसके साथ उन्होंने बड़े बड़े शब्दों में दिखाना शुरू किया, ओनली फॉर 30 रुपीज़, 25 रुपीज़, 30 रुपीज़, so that people will get to know this thing कि एक आलू का स्नैक है जो बहुत सस्ता मिलता है. We can go to McDonald's, we can sit down and we can have a very good time with a minimum amount of money. कम पैसे में हम अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, and they started loving the McDonald's, right? हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा और सारे हेल्थ रिलेटेड ड्रिंक्स के बारे में भी मैंने आपको बताया कि सारे हेल्थ रिलेटेड ड्रिंक्स के अंदर एडल्ट ड्रिंक्स भी हैं और उनके अंदर लेडीज ड्रिंक्स भी हैं, बट they understood the consumer behavior that Indian market is different. India market में family believes in kids health the most. वो बच्चों की हेल्थ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं, वो अपने हेल्थ का और अपने बड़ों की हेल्थ को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखते. तो दे क्रिएटेड अ पोजिशनिंग अकॉर्डिंग, उन्होंने बच्चों के एडवर्टाइजमेंट को बहुत ज़्यादा दिखाया और अकॉर्डिंगली उन्होंने for here I will try to clear you of this thing कि जिस मेंटालिटी से हम बड़े हुए हैं कि हमारे घर में सिर्फ बच्चों की हेल्थ का ख्याल रखा जाता है, दिस इज एक्चुअली वेरी रॉन्ग. बहुत गलत बात है ये, बिकॉज बड़ों की हेल्थ भी उतनी ही मैटर करती. हमारे खाने की हैबिट्स आर वेरी रॉन्ग. आवर इंडियन फूड हैबिट्स आर एक्चुअली वेरी वेरी रॉन्ग. वी डू नॉट हैव आवर ब्रेकफास्ट ऑन टाइम, वी डू नॉट ईट द राइट थिंग्स इन ब्रेकफास्ट. हम जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं. आवर स्पाइसेस आर वेरी डिफरेंट. हमारे फूड का ऑयल बहुत ज़्यादा अलग है. हमारे घर में रिफाइंड ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल फूड इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है, मिक्सड है, मिक्सचर बहुत ज़्यादा है फूड के अंदर. उसके बाद भी रॉन्ग प्रोडक्ट्स आर बीइंग यूज्ड at a home, right? Refined oil is very dangerous for the health.
फिर भी हमारे घर में क्योंकि सस्ता आता है इसलिए यूज होता है, इजीली अवेलेबल है इसलिए ज्यादा यूज हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट उसका बहुत ज्यादा होता है इसलिए ज्यादा अवेलेबल हो जाता है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बड़ों की हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है जितनी बच्चों की हेल्थ, राइट? क्योंकि हमारी अकॉर्डिंग टू द एज इम्यूनिटी 30, 35, 40 की एज तक इतने ज्यादा हेल्थ इश्यूज नहीं आते हैं। बट द मोमेंट यू टर्न 40 ईयर्स ओल्ड, जिस दिन 40 साल का हो जाता है कोई, वो सडनली वो स्टार्ट करने लग जाता है बहुत सारे, है ना, शुगर के इश्यू शुरू हो जाते हैं 40 के बाद, उसको ब्लड प्रेशर का इशू शुरू हो जाता है, ज्वाइंट पेन शुरू हो जाता है, स्टेमिना बहुत ज्यादा कम हो जाता है। यू विल जनरली फाइंड आउट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैपनिंग इन योर फैमिलीज। क्यों? क्योंकि फूड हैबिट्स आर नॉट राइट। Supplements right now are very important part of our family. You are connected to the one of the best nutraceutical companies of world right now. आप वेस्टीज में हैं जिसके अंदर दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है। हम बहुत अच्छे हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मार्केट को दे रहे हैं, उनको यूटिलाइज करा रहे हैं, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम। सप्लीमेंट्स आर नॉट मेडिसिन। सप्लीमेंट्स दवाइयाँ नहीं होती हैं। दवाइयाँ आर डिफरेंट। दवाई मीन्स कि वो आपकी बीमारी को बढ़ने नहीं देगा। सप्लीमेंट का मतलब है कि वो आपको बीमार नहीं पड़ने देगा, राइट? सप्लीमेंट्स आर कंप्लीटली हर्बल। सप्लीमेंट्स 100% आयुर्वेदिक हैं। बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स खाने में कम रह जाती। सप्लीमेंट डज नॉट वर्क ऑन इटसेल्फ। ऐसा नहीं होता है कि सप्लीमेंट खाना नहीं खाओगे, सिर्फ सप्लीमेंट खाओगे तो काम चलेगा। नहीं, सप्लीमेंट का मतलब आप सब, इफ यू जस्ट ट्राई अंडरस्टैंडिंग द वर्ड, सप्लीमेंट का मतलब क्या है? जो बच गया उसको सपोर्ट कर रहा है, राइट? जितने विटामिन बच गए, जितने न्यूट्रिशंस बच गए खाने में, वो सारे न्यूट्रिशन वेस्टीज के प्रोडक्ट से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। यू शुड स्टार्ट गिविंग सप्लीमेंट टू योर फैमिली। अगर आपकी फैमिली में किसी को ज्वाइंट पेन का प्रॉब्लम है, स्टार्ट गिविंग देम द सप्लीमेंट्स। टॉक टू योर अपलाइन। आपकी फैमिली हेल्दी रहेगी, देयर कैन नॉट बी एनीथिंग बेटर देन दिस। सारे पैसों से बेटर है हेल्थ। कोई मतलब नहीं है इतने पैसे कमाने का इफ योर फैमिली इज नॉट हेल्दी। इफ योर पेरेंट्स आर रनिंग थ्रू आउट अ डे, अगर आपके पेरेंट्स दिन भर दौड़ भाग करते रहते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत अच्छे से उठाना चाहते हैं, देन दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ एज वेल। घर में प्रोडक्ट्स के अंदर चेंजेस लाइए। गेट द राइट प्रोडक्ट। यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड टू अ वेरी फाइन ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत अच्छे हेल्थ प्रोडक्ट मार्केट को बहुत अच्छे प्राइसेस पे अवेलेबल करवाते हैं। आई एम यूजिंग, मेरे घर में सारे के सारे हेल्थ सप्लीमेंट यूज होते हैं। वी डू नॉट ईट रिफाइंड ऑयल एनी मोर। पिछले 6 महीने में एक बार भी हमारे घर में रिफाइंड का ऑयल नहीं आता। वी कंप्लीटली कुक फूड इन राइस ब्रान ऑयल एंड माय फैमिली इज लविंग द टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ द फूड एंड इट इज कंप्लीटली कोलेस्ट्रॉल फ्री। 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल मेरे घर में यूज होता है जो मेरी कंपनी से आता है। उस कंपनी का ऑयल यूज करने पे मुझे पीवी भी मिलते हैं और उस पीवी से मेरे पास इनकम भी आता है। याद करो, आपके खाना बनाने के तेल से कब आपको इनकम मिला है? प्लस जो हेल्थ का लॉस हो रहा है वो अलग है। आई यूज ऑलवेज, हमारे घर में अभी वेस्टीज का टी यूज होता है। वेस्टीज टी इज कम्प्लीटली एंटीऑक्सीडेंट, उसमें आपको गैस का इशू नहीं होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू आर कनेक्टेड टू अ वेरी फाइन ऑर्गेनाइजेशन। टॉक टू योर अपलाइन, अपनी अपलाइन से बात करिए। whoever is your director अपलाइन, they will help you to find the right products for your company. You don't need to give everything. आप दवाइयाँ नहीं दे रहे हैं, you are giving them health supplement. अगर आपकी फैमिली को समझ में नहीं आ रहा है, हेल्प देम अटेंड हेल्थ वर्कशॉप व्हिच इज ऑर्गेनाइजिंग बाय वेस्टीज। वेस्टीज की जो भी हेल्थ वर्कशॉप होती हैं, आस्क योर अपलाइन, दे विल हेल्प यू विद द जूम लिंक एंड यूट्यूब लाइव लिंक। वेस्टीज में बहुत बड़े बड़े वेस्टीज डॉक्टर्स को इन्वाइट करते हैं। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं टू कैरी द हेल्थ वर्कशॉप इन वेस्टीज, जहाँ पर वो हेल्थ बेनिफिट्स बताते हैं, रिक्वायरमेंट्स बताते हैं, वेस्टीज सप्लीमेंट्स बताते हैं कि कैसे यूज करना और आपके लिए कैसा बेनिफिशियल। Take your family and make them attend that health workshop so that even they can attend it and they will get to know, वो भी आपके बिजनेस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ओके, सो डू नॉट इग्नोर दिस पॉइंट। मुझे याद आ गया, सो आई जस्ट थॉट नॉट टू मिस दिस पॉइंट विद यू। टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज हेल्थ। आपके घर के बड़ों की हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसे का कोई मतलब नहीं है अगर वो अकाउंट में पड़ा है और अगर वो आपके हॉस्पिटल के खर्चों में निकल जाए। ऐसे कोई मतलब नहीं ऐसा पैसा कमाने का जो सिर्फ हॉस्पिटल के बिल भरते हुए निकल जाए। हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ फैमिली एंड यू आर कनेक्टेड वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज रिलेटेड टू हेल्थ। मूविंग ऑन फर्दर, मैंने आपको बताया था देयर आर 2 काइंड ऑफ मार्केट अराउंड यू, कस्टमर मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट। कस्टमर मार्केट को कैसे कनेक्ट करना है, आई टोल्ड यू अबाउट इम्यूनिटी प्रोडक्ट। जो इम्यूनिटी प्रोडक्ट हम मार्केट में सेल आउट करते हैं, वी हेल्प पीपल टू हैव सेविंग्स ऑन देयर रेगुलर शॉपिंग। वी हेल्प पीपल टू लूज और गेन वेट ऑर्गेनिकली। अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल यू कैन क्रिएट योर ओन, राइट, रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर, रिलेटेड टू शुगर इशू। बट उसके लिए पहले आपको वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को समझना पड़ेगा। योर अपलाइन विल हेल्प यू। अपलाइन विल नॉट रन
and rush you to learn this thing. आपके अपलाइन आपको ऊपर प्रेशर या फोर्स नहीं करेंगे. Even they want to see your every upline is having many sources. आपकी हर अपलाइन के पास बहुत सारे लोग हैं काम करने के लिए. वो हर इंसान के पीछे नहीं भाग सकते. Even they will be waiting to know कि कौन खुद से सीखना चाहता है. तो जो पूछेगा वो उसको बताएंगे. बट हर इंसान के पीछे नहीं भाग सकते, राइट? So if you are interested in learning this business, you need to understand what all your organization provides. आपको समझना पड़ेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या देती है. Then only you will be able to utilize your business in the best. अपनी अपलाइन को कॉल करिए, उनसे बात करिए और उनसे पूछिए कि सर किस किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं एंड हाउ व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आई कैन यूटिलाइज फॉर माय होम और आई कैन एक्सप्लेन टू अदर पीपल एज वेल. मूविंग ऑन फर्दर, आई टोल्ड यू अबाउट डिस्ट्रीब्यूटर. डिस्ट्रीब्यूटर में द फर्स्ट पर्सन वाज स्टूडेंट. स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कैसे आपको पोजिशनिंग करनी है मैंने आपको बताया. प्रोफेशनल को अकॉर्डिंग कैसे पोजिशनिंग करनी है मैंने आपको वो बताया. और हाउस वाइफ्स के लिए कैसे पोजिशनिंग करनी है मैंने आपको वो बताया. तो आई बिलीव कि आपको ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. एंड हाउ टू क्रिएट अ राइट पोजिशनिंग ऑल्सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. Now one thing is very clear कि आपको आज अगर पोजिशनिंग द होमवर्क व्हाट यू हैव टुडे इज कि पोजिशनिंग आप जो आप क्रिएट करेंगे यू हैव टू डू इट इन अ राइट वे, है ना. आप बिल्कुल ये पोजिशनिंग आपको नहीं मैं आपको अभी बता रहा हूँ. दिस इज नॉट अ वे कि आपने एक ट्रेनिंग अटेंड कर लिया है इसलिए आप पोजिशनिंग में मास्टर बन जाएंगे. This is not possible. This is a point of exercise. Yet this is the point of practice. The more you will practice this thing, the more you will understand. जितना ज़्यादा आप इसको utilize करेंगे, उतना ज़्यादा सीखेंगे. The more mastery you will have on this topic, the more you will do it. तो जितना ज़्यादा करेंगे, उतना ज़्यादा सीखेंगे. So what is your homework for today is that sit down, take out half an hour of your life today. अपना आधे घंटे का टाइम निकालिए. उस आधे घंटे के टाइम में take out your diary and try creating positioning. Positioning करने की कोशिश करिए कि अगर इस तरह का कोई situation हो तो मैं उसमें क्या positioning करूँगा. Okay? The second point what I want to be very clear about, the second point मैं आपको बहुत अच्छे से clear करना चाहूँ. There are many people who do this mistake. They try building the business over text. अगर आपको इस business को आसान करना है और बड़ा करना है तो आपको कुछ particular points को follow करना पड़ेगा जिससे आपका business आसान हो सकता है, right? कभी भी business messages में मत करिए. मैसेजेस में बिजनेस करने का मतलब है, ज्यादातर लोगों को मैंने इस बिजनेस में ये गलती करते हुए देखा है कि वो पोजीशनिंग तो करते हैं बट वो पोजीशनिंग मैसेजेस के ऊपर करते हैं. वो किसी को प्रेजेंटेशन तो देते हैं लेकिन प्रेजेंटेशन के बाद फिर मैसेजेस में बात करते हैं. मैसेजेस यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैसेजेस आर मेंट टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन. मैसेजेस का पॉइंट कभी भी लाइफ में बात करना नहीं था. मैसेजेस सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए बनाए गए सो दैट यू कैन ट्रांसफर इंफॉर्मेशन इजीली विद द टेक्स्ट मैसेजेस. बट जब तक आप किसी से कॉल के ऊपर बात नहीं करेंगे यू विल नेवर एक्चुअली गेट टू नो व्हाट इज हैपनिंग. एक काम जो कॉल के ऊपर 2 मिनट में किया जा सकता है वो टेक्स्ट मैसेजेस में 2 आवर्स ले लेता है, राइट? पहले आप एक मैसेज भेजते हो, फिर वो उस मैसेज को पढ़ता है, सोचता है, दिमाग लगाता है, फिर रिप्लाई करता है, फिर आप उसका आगे आने वाला सिचुएशन एक क्वेश्चन आगे सोचकर रिप्लाई करते हो कि वो मैं इसको ये बोलूंगा तो फिर वो ये बोलेगा, फिर उसकी अकॉर्डिंग मैं अभी बोल देता हूँ. बट कॉल में आपको ये सब इशू फेस नहीं करने पड़ेंगे. कॉल में जो भी होगा एक बार में क्लियर हो जाएगा. व्हाट वर्क कैन बी डन इन 5 minutes विल नॉट टेक 5 hours. ठीक है. एंड थर्ड पॉइंट व्हाट टू बी वेरी कॉशियस अबाउट, डिस्कस विद योर अपलाइन. आपके सब बिजनेस में आपको एक पर्सन फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है जो जेन्युइनली आपकी इस बिजनेस को बिल्ड करने में हेल्प करना चाहता है. आई टोटली अंडरस्टैंड, वी आर नॉट ग्रोन अप लाइक दिस. हम इस तरह से बड़े नहीं हुए हैं. हमने अपनी लाइफ में सिर्फ ये देखा है कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो खुद ही लड़ना पड़ता है, राइट? वी हैव सीन दिस थिंग. हम इसी तरह से बड़े हुए हैं. हमें कभी इस चीज की आदत नहीं है दैट समवन इज जेन्युइनली ट्राइंग टू हेल्प अस. अगर कोई हमारी मदद करने की कोशिश करता है तो हमेशा हमारे दिमाग में डाउट होता है कि इस इंसान का कोई प्रॉफिट होगा इसलिए हमारी मदद कर रहा है. दिस इज हाउ वी हैव ग्रोन अप. दिस इज नॉट योर मिस्टेक. हम इसी तरह से बड़े हुए हैं. हमने अपने आसपास यही देखा है. दिस इज व्हाट वी हैव सीन अराउंड अस. बट दिस बिजनेस इज डिफरेंट. दिस इज नॉट अ कॉर्पोरेट. जिस बिजनेस में अब आप आ गए हैं, डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर. ये बिल्कुल ही अलग तरह का स्ट्रक्चर है. यहाँ पर अगर आपको ग्रो करना है तो आपको लोगों की मदद करनी पड़ती है. एंड इन दैट केस यू हैव ऑलरेडी हैव समवन इन योर लाइफ राइट नाउ. आपको इस बिजनेस के साथ एक पर्सन मिला जो आपके मेंटोर होंगे, जो आपके कोच होंगे, जो आपके गाइड होंगे, जो आपके अपलाइन है, सीनियर है, और वो इस बिजनेस में जिसमें वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, आपसे ज़्यादा लोगों की मदद कर चुके हैं, आपसे ज़्यादा लोगों को ग्रो कर चुके हैं. जिस सिचुएशन में आज आप हैं वो इस सिचुएशन में कभी थे, उस सिचुएशन को उन्होंने क्रॉस किया है, कई सारे लोगों की मदद करी है सिचुएशन को क्रॉस करने में. दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड देन यू एंड दैट पर्सन इज रेडी टू हेल्प यू फ्रॉम देयर फ्रंट. वो आगे से बढ़ के आपकी मदद करना चाहते हैं. बट दैट पर्सन कैन नॉट टेक यू इन लैप एंड रन, राइट? वो आपको गोदी में लेकर नहीं भाग सकता. यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ इन ऑर्डर टू गेट हेल्प फर्स्ट.
आपको पहले अपनी मदद करनी पड़ेगी। सो कीप दैट ईगो असाइड, अपने उस ईगो को साइड में रखिए कि मुझे सब कुछ आता है और मैं कर लूंगा। अगर आपको सब कुछ आता तो आज आप करोड़पति होते। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस पॉइंट कि हमें सब कुछ नहीं आता है, एंड वी नीड पीपल टू लर्न इट फ्रॉम। हर इंसान को एक राइट हमें पता है कि जिम जाना है तो वो डंबल्स रखे हैं, उसको उठाने से बाइसेप्स आ जाते हैं, बट स्टिल यू नीड अ ट्रेनर टू डू इट इन अ राइट वे। आपको फिर भी एक ट्रेनर की जरूरत पड़ती है, आप उस ट्रेनर को पे करते हो, वरना डंबल्स तो आप घर पे लाकर भी एक्सरसाइज कर सकते हो। व्हाई डू वी गो टू जिम? We go to gym because we get an environment there, because we get trainers there who will help us to do it in a right way. Engineering की books तो आप घर पे बैठकर भी पढ़ सकते थे। Why do we go to college? Because we get engineers there who will help you out in doing this. Right? Medical की books तो आप घर पे बैठकर भी पढ़ सकते थे। Why do we go to college? हम कॉलेज क्यों गए? इतना ज्यादा पैसा क्यों दिया उनको? So that there you will have a right person to train you how to do this. एवरीवेयर गाड़ी चलाना आप खुद से सीख सकते हैं, लेकिन बगल में किसी को बैठाना जरूरी हो जाता है जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो आपको गलतियां करने से बचाएगा। अ ट्रेनर एंड अपलाइन विल हेल्प यू, अ मेंटर विल हेल्प यू टू डू मिस्टेक्स। वो आपकी गलती करने से बचाएगा। एक बार आपको जिम में जाकर चोट लग जाएगी तो आप सीख जाओगे, तो आप चाहते हैं कि आप चोट खाकर सीखें, या फिर अपॉइंट अ पर्सन हु विल हेल्प यू टू ट्रेन इन अ राइट वे। आपको जो सही तरीके से गलतियां समझाएगा वो आपकी मदद करेगा आपको इस काम को आसान करने में। सो द थिंग्स व्हाट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट बिल्डिंग दिस बिजनेस। जब आप पोजीशनिंग करें तो व्हाट यू कैन डू राइट नाउ इज सिट डाउन, आप अपनी पोजीशनिंग क्रिएट करिए अपने दिमाग से 15, 16, 20 व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ। दिमाग लगाओ, सोचो जरा इस बारे में, और जितनी ज्यादा पोजीशनिंग क्रिएट कर सकते हो क्रिएट करो। देन डिस्कस इट विद योर अपलाइन, अपनी अपलाइन के साथ डिस्कस करिए कि सर ये पोजीशनिंग है, मैम मैंने ये पोजीशनिंग क्रिएट करे हैं। दे विल ट्राई टू इवन मेक इट बेटर फॉर यू। अगर कुछ गलत होगा, कम रहे, अगर सही है तो दे विल अप्रिशिएट यू। अगर कुछ कम रह गया, गलत हुआ है, दे विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन दिस थिंग। वो आपकी मदद करेंगे उसको ठीक करने में, राइट। तो व्हेन यू हैव अ राइट अप्रोच, जब आप सही तरीके से करेंगे ऑब्वियसली यू विल हैव अ राइट रिजल्ट। जब आप सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे, व्हेन यू विल अप्लाई द प्रोसेस इन अ राइट वे, फॉर श्योर यू विल गेट द राइट रिजल्ट। बट सही तरीके से डिस्कस करना पड़ेगा पहले। And in the same process, discuss everything what is happening. I discuss everything with I try discussing everything. It's been 7 years for me in this business now. मुझे काम करना आता है, फिर भी आज भी कुछ करने से पहले, कुछ भी अगर मैं सोच रहा होता हूँ करने से पहले, तो मैं अपनी अपलाइन से डिस्कस कर लेता हूँ, because I know there is someone who is ready to help. मुझे पता है कि एक पर्सन है, एंड ही इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन, ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन इन दिस बिजनेस। वो मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है इस बिजनेस में, वो मुझसे ज्यादा नेटवर्क हैंडल करते हैं इस बिजनेस में, वो मुझसे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं इस बिजनेस में, मुझसे ज्यादा अर्निंग कर चुके हैं इस बिजनेस में, एंड द बेस्ट पार्ट इज ही इज रेडी टू हेल्प मी एज वेल, है ना। और इस बिजनेस का सिस्टम ही ऐसा है कि वो मुझे गलत बोल ही नहीं सकते, बिकॉज अगर मेरा नुकसान हुआ तो उनका नुकसान ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो कुछ भी हो वो मुझे गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। So in that case it becomes easier for me कि मैं किसी एक पर्सन के साथ डिस्कस कर पाऊँ, and that is what will help you when you will discuss with your upline. So have a very right discussion. कुछ भी करने से पहले आप अगर किसी गेस्ट से बात करें, ट्रस्ट मी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बार बार फोन क्यों करूँ, कर लो, आपके अपलाइन को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। योर अपलाइन इवन विल बी हैप्पियर कि मेरे पास एक पर्सन है जो सही तरीके से बिजनेस करना चाहता है। एंड द वेरी सेम थिंग विल बी हैपनिंग वंस यू विल ट्राई बिल्डिंग योर बिजनेस। कल आप जब बिजनेस बिल्ड करना चाहोगे, इवन यू वुड लाइक कि आपकी टीम गलतियां ना करे और इजीली बिजनेस बिल्ड कर ले, बट उसके लिए जरूरी है कि वो आपसे बात करे। आप भी यही चाहोगे कल कि आपकी टीम आपसे डिस्कस करके करे, सो दैट यू कैन गाइड देम इन अ राइट वे। आज आपकी अपलाइंस भी यही सोचती हैं कि वो आपको गलतियां, आपको वो जबरदस्ती का स्ट्रगल नहीं करने देना चाहती, वो चाहती हैं कि उनके एक्सपीरियंस की वजह से आप आसानी से बिजनेस बिल्ड करें। तो मेक श्योर हैव अ वेरी राइट कम्युनिकेशन, नॉट टेक्स्ट कम्युनिकेशन। अपलाइन से टेक्स्ट में बात नहीं करी जाती, कॉल कर लो, ज्यादा इजी होगा, कम्युनिकेशन जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगा, एंड यू विल ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव वाइब कमिंग बैक फ्रॉम योर अपलाइन। कितना भी परेशान हो, कुछ भी हो, अपलाइन हाउ ऑलवेज विल बी पॉजिटिव विद यू। वो आपके साथ हमेशा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे। यू विल ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव सोर्स इन योर लाइफ। आपके पास हमेशा एक कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा जब भी आप लाइफ में डिप्रेस होंगे, जब भी लाइफ में आप डिमोटिवेटेड होंगे, और ये ऐसा हो जाता है, नॉर्मल है, हर पर्सन की लाइफ में होता है, बट यू हैव अ कॉन्टैक्ट नंबर इन योर कॉन्टैक्ट लिस्ट कि आप उसको कॉल करें, एंड यू विल ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव वाइब कमिंग फ्रॉम दैट साइड, है ना। एंड देयर आर वेरी फ्यू पीपल इन लाइफ, आई कैन बेट यू ऑन दिस। मैं आपके साथ शर्त लगा सकता हूँ कि आपकी लाइफ में अभी बहुत कम लोग हैं जो आपको पॉजिटिव वाइब दे सकते हैं, या जो आपके सॉल्यूशन पे, या जो एक्चुअली में चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो, और वो एक्चुअली में आपकी ग्रोथ में आपके साथ पार्टिसिपेट करने के लिए भी रेडी है। जस्ट इमेजिन, आपकी एक प्रेजेंटेशन करने के लिए एक अपलाइन जूम पर 1-1 घंटे बैठकर प्लान देती है, कितना प्रॉफिट होगा। 3000 की आप किसी की शॉपिंग कराओगे, आपके अपलाइन को हार्डली 10 रुपीज का कमीशन मिलेगा। बट इट इज नॉट अबाउट देयर 10 रुपीज, दे आर ट्राइंग यू कि
कि आप भी इस बिजनेस को बिल्ड कर लो, सो दैट टुमारो ऑनवर्ड यू कैन बी अ सेल्फ इंडिपेंडेंट और आप अपने लिए एक बहुत अच्छी इनकम क्रिएट करो. देयर इज समवन इन योर बिजनेस राइट नाउ टू हेल्प यू. मेक श्योर यू विल हैव अ राइट कम्युनिकेशन विद देम, बिकॉज कम्युनिकेशन इज द बिगेस्ट टूल ऑफ दिस बिजनेस. या तो आप इस कम्युनिकेशन की वजह से, इस मोबाइल फोन की वजह से इस बिजनेस को खराब कर सकते हैं, या तो आप इस मोबाइल फोन की वजह से इस बिजनेस को बहुत अच्छा बना सकते हैं. राइट, आई हैव फाउंड आउट मेनी केसेस, मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि अपलाइन ने टीम को कॉल किया, अपलाइन ने आपको कॉल किया, आपने पूरे दिन फोन नहीं उठाया और आप नेक्स्ट डे उनको कॉल बैक करके बोलते हो सॉरी सर मैंने फोन नहीं देखा. डू यू रियली वांट योर अपलाइन टू बिलीव कि आपने पूरे दिन फोन ही नहीं उठाया? सच में आप चाहते हो कि आपके अपलाइन ये मान ले, जबकि आप उसने आपको 3 बार व्हाट्सएप पर ऑनलाइन देखा भी था? But upline is like this. Upline is like the parents. Upline is like the elder brother of you, elder sister of you. They will be like, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, अगली बार से ध्यान रखना. मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर ने मुझे एक बात सिखाई थी, है ना. उस टाइम पर हमें क्या लगता है, अरे देखो मैंने तो अपनी अपलाइन को बेवकूफ बना दिया, है ना, कितने बेवकूफ हैं, अरे मैंने तो देखो आराम से इनको घुमा दिया. मेरी अपलाइन ने मुझे एक बात सिखाई है, मुझे विपिन सर ने मुझे एक बात सिखाई है कि बेवकूफ आप सिर्फ उस इंसान को बना सकते हैं जो आप पर भरोसा करता है. आई बेट यू ऑन दिस पॉइंट कि आज आप मार्केट में जाकर किसी अननोन पर्सन के साथ 10 रुपए का बेवकूफ आप बना दो तो मैं आप जो मांगोगे मैं दे दूं. 10 रुपए का बेवकूफ नहीं बना सकते आप किसी अननोन पर्सन, बट यू कैन ओनली मेक अ फूल आउट ऑफ दैट पर्सन हु ट्रस्ट यू. और अगर इफ इट इज फाइन फॉर यू कि आपके लिए ट्रस्ट कोई मैटर नहीं करता, बिकॉज एट दिस टाइम, टुडेज टाइम, पीपल हार्डली ट्रस्ट ऑन ईच अदर. आजकल के लोग वैसे भी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते. इन दैट केस एज वेल, अगर कोई ट्रस्ट कर रहा है आपके ऊपर, वो आपकी मदद कर रहा है, वो आपको ग्रो करना चाहता है, always understand this thing. Your upline will always have an option. उनके पास हमेशा ऑप्शन है कि वो किसी और को इस बिजनेस में ज्वाइन कराकर उसके साथ अपना बिजनेस बिल्ड कर लेंगे. They are never dependent. Upline is never dependent. I am an upline after that I am telling you. An upline is never dependent on a downline to build the business. उनको कभी किसी की जरूरत नहीं है, है ना. अगर उन्होंने आपको ज्वाइन कराया है तो वो किसी और को भी ज्वाइन करा सकते हैं और वो उसके साथ भी बिजनेस बिल्ड कर लेंगे. It is us who need our upline. हमें इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए अपलाइन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप टीम तो बहुत बना सकते हो, अपलाइन नहीं बना सकते. अपलाइन आपको गिफ्ट में ही मिलती है. और अगर आपको सही अपलाइन मिल चुकी है, if you have already found out someone who is genuinely caring for you, who is genuinely making sure that you write down your contact list, who is genuinely making sure कि आपने अपना ड्रीम लिस्ट बनाया है, who is genuinely making sure कि आप ट्रेनिंग्स अटेंड करो, that person is genuinely thinking कि आपको इस बिजनेस में ग्रो होना है. Do not take him lightly. Do not disrespect him or her. है ना. अगर आज आप ऐसा कर देते हैं तो उनका कोई और लॉस नहीं है, वो तो फिर से किसी पर्सन को ज्वाइन कराकर अपना इनकम और अपना बिजनेस बिल्ड कर लेंगे. लेकिन क्या आपको दोबारा ऐसे लोग अपनी लाइफ में वापस मिलेंगे जो आपने एक्चुअली में आपके बिजनेस को बिल्ड करने के लिए इतना कंसर्न है कि वो एक एक ट्रेनिंग का भी ख्याल रखते हैं कि आपको ट्रेनिंग क्या मिलनी चाहिए? अगर है तो यू आर ब्लेस्ड चाइल्ड. आपको बहुत बहुत मतलब आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी ऐसे लोग हैं. वरना मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है, अदर देन योर मदर एंड फादर, नो वन केयर्स. किसी को फर्क नहीं पड़ता. यू आर जस्ट है ना नंबर फॉर देम. लेकिन इस बिजनेस में यू हैव गॉट एन अपलाइन जो जेन्युइनली केयर कर रहा है. हमें आदत नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट स्टिल ट्राई मेकिंग श्योर कि जिस पर्सन ने आपको इस बिजनेस में, जो भी आपकी इस बिजनेस को बिल्ड करने में मदद कर रहा है, रिस्पेक्ट देम, डू नॉट डिसरिस्पेक्ट देम, डू नॉट लाई टू देम. उनके साथ कम्युनिकेशन अच्छा रखिए. दे आर ट्राइंग टू हेल्प यू, वो आपको मदद कर रहे हैं. अगर उनके दिमाग में एक बार ये इमेज बन गया कि अरे यार ये तो ऐसे ही आदमी है, इसको क्या फोन करना, तो ट्रस्ट में फिर आप फोन करते रह जाओगे लेकिन फोन नहीं उठाएगा, है ना. तो मेक श्योर कि अपना इमेज अच्छा बनाइए. क्रिएट अ गुड बॉन्ड विद योर अपलाइन. बहुत हार्डली आपको लाइफ में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी मदद करना चाहते हैं. और अगर आपको कोई ऐसा मिल चुका है देन मेक श्योर कि आप उसको आप संभाल कर रखिए, उसको आप खोने मत कीजिएगा. सो एंड दिस पार्ट कॉल कंसिस्टेंसी आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है. एवरी मंथ, दिस मंथ 2nd to 12th, अगर आपने लास्ट मंथ लॉग इन किया था और उससे पहले लॉग इन किया था, कंसिस्टेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओनली द पीपल हु आर कंसिस्टेंट इन दिस बिजनेस विल मेक अ ह्यूज मनी आउट ऑफ दिस, है ना. हर महीने 100 PV की शॉपिंग करना इज अ रिक्वायर्ड टास्क और कोई भी जेन्युइन बिजनेसमैन इतना कर सकता है, राइट. इसमें आपको खुद से पॉकेट से पैसे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोला जा रहा है. ये बोला जा रहा है कि आप प्रोडक्ट यूज करिए. आपके घर में प्रोडक्ट यूज होंगे तो ऑटोमेटिकली बिजनेस बिल्ड हो जाएगा. दिस इज अ बेट. ये मैं शर्तिया तौर पर कह सकता हूँ आपको, मैं शर्त लगा सकता हूँ आपके साथ कि अगर आपके घर में प्रोडक्ट यूटिलाइज बहुत अच्छे से होते हैं तो आपका बिजनेस अच्छा बनेगा. देयर इज नो डाउट इन दिस.
और अगर आप प्रोडक्ट यूज करने से बचते हैं और आप चाहते हैं कि इन प्रोडक्ट से मेरा बिजनेस बिल्ड हो जाए, तो दोस्त कल आप बहुत स्ट्रगल करने वाले हैं, आपको बहुत मेहनत लगेगी इस बिजनेस को बिल्ड करने में। दिस इज माई रोल एज एन अपलाइन टू टेल यू, 100 PV की कंसिस्टेंसी करिए, इट विल हेल्प यू द प्रॉफिट एज अ कंज्यूमर। और हर अपलाइन अपने बिजनेस में ये देखती है व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर कंसिस्टेंट। कल आपकी 100 लोगों की टीम होगी, तो आप यू कैन नॉट हेल्प 100 आउट ऑफ 100, यू विल ट्राई फाइंडिंग आउट दोज पीपल हु आर कंसिस्टेंट, वो आगे से एफर्ट डाल रहे हैं, हु आर गुड यूजर, राइट? आप भी यही करोगे, अपलाइन भी ऐसे ही करती है। डू नॉट मिस ऑन कंसिस्टेंसी, यू हैव टाइम टिल 12th तक आपके पास टाइम है। डू नॉट मिस ऑन कंसिस्टेंसी शुड बी कंप्लीटेड। एंड दिस इज माई डिटेल्स। अगर इन केस आपकी अप्लायंस में आपके अप्लायंस आपके कांटेक्ट में होंगी, स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, है ना, यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन पिंग मी और माय ईमेल आईडी, यू कैन पिंग मी on my Instagram, and you can talk to me anytime. I'm always available to help you out, but make sure कि, है ना, आपके अपलाइन आपके पास हैं, the person who's trying to help you will know more about you. मैं आपकी मदद करने जाऊंगा तो पहले मुझे आपके बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा, but in that case there is already a person who knows everything about you, वो आपकी genuinely ज़्यादा मदद कर पाएंगे। But if you have still a doubt, you can contact me anytime. This is my responsibility and this is my job. I love helping you out. अगर आप सपने देखते हैं, I will be the फर्स्ट पर्सन टू हेल्प यू आउट इन बिल्डिंग दिस बिजनेस। सपने देखने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, और अगर आई पर्सनली बिलीव कि अगर मेरी वजह से किसी के सपने पूरे हो सकते हैं, आई विल बी हाईली ब्लेस्ड इन डूइंग दिस थिंग। अगर मेरी वजह से आपकी फैमिली में कोई चेंज आ सकता है, कोई बेटरमेंट हो सकता है, आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल। यू कैन कॉल मी एनी टाइम, यू कैन पिंग मी एनी टाइम, वी विल टॉक अबाउट इट, बट स्टिल यू हैव एन अपलाइन हु नोज मोर अबाउट यू, वो आपकी ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट, यू कैन टॉक टू मी ऑन दिस नंबर। ज़रूर आपने आज नोट्स बनाए होंगे, है ना, जो नोट्स आपने बनाए हैं उस नोट्स को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करें, है ना, ये नोट्स आपके आगे आने वाले बिजनेस में आपकी मदद करेंगे। जब भी आप कभी डाउट में हैं, कंफ्यूजन में हैं, यू कैन ऑलवेज रेफर बैक टू योर नोट्स एंड यू विल ऑलवेज फाइंड द सॉल्यूशंस, है ना। मैंने हमेशा ऐसा सीखा है, बेसिक्स में ही सॉल्यूशंस होते हैं। जब भी आपको लगे कंफ्यूजन है, बेसिक्स खोलिए, उनको पढ़िए, एंड यू विल हैव अ सॉल्यूशन इन योर हैंड, राइट? सो आई बिलीव आई मस्ट हैव कवर्ड द पॉइंट। यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद मी सिंस 1.5 hour now. So 1.5 hour spending out with me to understand the point, I believe I have cleared out your time. Make sure, again I'm telling you, positioning is something which does not work automatically. अपने आप काम नहीं करेगा, and this is not the only way of doing it. You just have to take out your time today, write down the points today. अपने डायरी के अंदर create 15-20 positionings. I would love to see your feedbacks. मुझे अच्छा लगेगा अगर आप अपनी positioning create करेंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे, so that I will have your numbers, और मुझे पता रहेगा कि आप कितना सीख पाए, एंड अकॉर्डिंगली आई विल बी ट्राइंग टू हेल्प यू फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। आगे और भी ट्रेनिंग्स हैं जो एक पॉइंट को कवर करेंगे हम, बट आई विल ओनली बी एबल टू हेल्प यू इन अ बेटर वे वंस आई नो कि आप लास्ट पार्ट को कितना अच्छे से समझ चुके हैं। दिस इज नॉट अ सिलेबस, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है कि हमें आपको एग्जाम क्रिएट करना है। बिजनेस में इधर यू फेल और यू पास, देयर इज नो पासिंग मार्क्स, देयर इज नो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। या तो आप फेल हो जाते हो या सक्सेसफुल हो जाते हो, एंड इन दैट केस अगर मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है दैट आई विल ट्राई टू हेल्प यू, I have to make sure that I will get to know what all you have learned. So make sure you will, if you want, you can share your notes with me. Otherwise, आपकी अपलाइन है, उनसे जरूर बात करिए. They will be the best person to help you out to grow this business, to learn the understanding. Mistakes करने से बचाएंगे वो आपको, और वो आपको इस बिजनेस को बिल्ड करने में बहुत ज्यादा मदद भी करेंगे. Okay? So keep your communication very fine with your upline. अपने मोबाइल का टेक्स्ट मैसेजेस में ज्यादा बिजनेस ना अपने गेस्ट के साथ करो, ना आप अपनी अपलाइन के साथ करो. हैव अ कॉल बिजनेस, कॉल के ऊपर बिजनेस करो, वो ज्यादा इफेक्टिव है और आपको इसके बेनिफिट इन द कमिंग टाइम जरूर पता चले. टेक्स्ट मैसेजेस इज नॉट गुड फॉर योर बिजनेस. लेट मी बी वेरी, मतलब एक लाइन में अगर खत्म करूं, इफ यू वांट टू नो, अगर आप बिलीव करते हो कि आई कैन टेल यू द राइट सजेशन, डू नॉट बिल्ड बिजनेस इन टेक्स्ट मैसेजेस. टेक्स्ट मैसेजेस में ना तो गेस्ट से बात करिए, ना अपलाइन से बात करिए, कॉल पे बात करिए. टेक्स्ट मैसेजेस इज ओनली फॉर फिक्सिंग द टाइम टॉक, दैट्स ऑल. इन्फॉर्मेशन फ्लो कर सकते हैं, यू कैन फ्लो द पोस्टर्स, है ना, आप इमेजेस फ्लो करिए, वीडियो फ्लो करिए, बट बात कॉल के ऊपर ही करनी. दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट्स ऑल. फाइन. तो थैंक यू सो मच. आई गेस आपको काफी सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी. थैंक यू सो मच फॉर ओवरवेलमिंग रिस्पांस. आई लव टॉकिंग टू यू पीपल लाइक दिस. अगर आपको कोई डाउट हो तो डू शेयर आउट विद मी, जरूर मेरे साथ डिस्कस करें. आपके अप्लाइंस आपकी मदद करेंगे. फिर भी कुछ रह जाता है तो टॉक टू मी, आई विल हेल्प यू आउट. बट बिल्ड योर बिजनेस. कैरेक्टर कंप्लीट करिए आपका. आपको ऑलरेडी पता है ऑर्गेनाइजेशन वेस्टीज हैज कम अप विद अ वेरी वंडरफुल बिजनेस प्लान. इस बिजनेस प्लान में आप सबसे अच्छी इनकम आप सिर्फ तब कमा सकते हैं व्हेन यू बिकम अ डायरेक्टर, एंड फॉर दैट यू हैव टू डू ओनली 5500 फीस. अगर आप कहीं आसपास हैं तो डू फिनिश इट आउट एज सून एज पॉसिबल. अगर नहीं है तो गो फॉर द फास्ट डायरेक्टर. 4500 इज नॉट अ हार्ड टास्क.
आपके अपलाइन ने जरूर आपके साथ इसकी प्लानिंग कर ली होगी, हाउ टू कंप्लीट योर फास्ट डायरेक्टर। इट इज ओनली 5 days ऑफ दिस मंथ टिल नाउ, वी आर ऑन 8th ऑफ दिस मंथ, अभी सिर्फ 5-6 दिन हुए इस मंथ के, पूरा महीना बाकी है, आराम से कर सकते हो आप, देयर इज नो कंफ्यूजन इन ऑल ऑफ दिस, बट मेक श्योर योर अपलाइन विल नॉट टेक यू इन लैप एंड रन, आपकी अपलाइन आपको गोद में लेकर नहीं भागेगी, you have to help yourself in order for your upline to help. So take the responsibility, try to learn it. It was very fun, nice talking to you. Next time हम और ट्रेनिंग के साथ अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, बट उससे पहले जो होमवर्क है ना, आई एम टेलिंग दिस थिंग टू योर अपलाइन एज वेल, नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिंक सिर्फ उनको दें जो आज का होमवर्क कंप्लीट कर, बिकॉज इट्स नॉट अ सिलेबस, है ना, हमें खत्म नहीं करना है कोर्स, वी हैव टू मेक श्योर दैट यू लर्न, एंड वी शुड ओनली ट्रेन दोज पीपल हु आर ट्राइंग टू लर्न, राइट। So the people who will be getting the links, जो उनके पास directly links आते हैं, जो भी टीम के leaders हैं, only forwarded to those people who are completing their homeworks, who are trying to learn. Do not don't force people to learn. Forcefully you can't train someone. You can only train those people who try to learn, जो सीखना चाहते हैं, जो train होना चाहते हैं. So take care of this point. All the very best. Do not go out of your home. Government ने lockdown open किया है, कोरोना छुट्टी पर नहीं गया है. So make sure do not go out until unless it's not very important. Take care of your health, take care of your immunity, take the immunity product of Vestige. They are working brilliant. मेरे घर में मैंने लोगों की हेल्थ में बेटरमेंट फील किया है, अपनी हेल्थ में बेटरमेंट फील किया है. आफ्टर दैट आई एम रिकमेंडिंग यू, योर हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, आपके पेरेंट्स की हेल्थ भी वेरी इंपॉर्टेंट, उतना ही इंपॉर्टेंट है. टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ. वो इतने ज्यादा बिजी हैं अपनी लाइफ में राइट नाउ, आपके पेरेंट्स इतना ज्यादा बिजी हैं अपनी लाइफ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, दैट दे डू नॉट हैव टाइम फॉर टेकिंग केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ. वो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनकी हेल्थ का ख्याल रखें. मेक देम अंडरस्टैंड, मेक देम वॉच द हेल्थ सीरीज. अपनी फैमिली को भी बिजनेस में इन्वॉल्व करिए, एटलीस्ट बिजनेस नहीं बताना तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बताइए, उनको हेल्थ सप्लीमेंट दिए. टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ. डू नॉट गो आउट अंटिल अनलेस वेरी इंपॉर्टेंट. डू नॉट टॉक टू पीपल. यूटिलाइज द मास्क इफ यू आर गोइंग आउट. कीप द हैंड सैनिटाइजर जेल विद यू. Keep washing your hand. Thank you so much. All the very best. Take care of all. Make sure कि हम अगली बार मिलेंगे तो बड़े लेवल पे मिलेंगे, आपके लेवल अपग्रेड होंगे. All the very best. God bless you all. Take care. Bye bye.